क्लास। आज की भक्ति संदर्भ क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम कर रहे हैं अनुच्छेद 154 एंड 155। तो जैसे 153 में हम लोगों ने देखा कि हमने सुना है कि भगवान का एक बार नाम लेने पर भी जो समस्त पापों से व्यक्ति जो है मुक्त हो जाता है। जैसे नेहा भी, भगवद गीता का श्लोक है ना 2.40, नेहा भी क्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्व अल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान का कैसे भी कोई नाम ले लेता है तो वो महान भय से रक्षा होती है, यानी पाप पशु योनियों में कम से कम नहीं जाता है, जैसे भी नाम ले ले। लेकिन यहाँ पे हम देते हैं राजा नृग हैं, राजा शंतनु हैं, ये भगवान के भक्त हैं, भक्ति कर रहे हैं। लेकिन उनको केवल नरक ही नहीं, उनको फिर पशु योनि में भी, और पशु में भी निम्न पशु योनि में जाना पड़ा, क्योंकि वो भगवान के भक्त थे दोनों लोग। एक को कुत्ते की योनि में जाना पड़ा, एक को गिरगिट की योनि में जाना पड़ा। तो यहाँ पे प्रश्न था ऐसा क्यों हुआ, तो क्या ये जो सिद्धांत है ये गलत है? तो उसका जीव गोस्वामी प्रभु जीव गोस्वामी जी ने बहुत ही अच्छे से, गोस्वामी जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि नहीं, सिद्धांत में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि जब हम भक्ति कर रहे हैं और अपराध करेंगे, वो भी अपराध अर्थवाद का अपराध और वैष्णव निंदा, अगर ये दो अपराध हो रहे हैं तो व्यक्ति को पाप लगता ही है। लेकिन हालांकि ये दोनों लोग पशु योनि में गए, है ना, राजा नृग जो है गिरगिट या छिपकली बने, लेकिन उनको अपने विगत कर्मों की स्मृति थी और फिर भगवान ने उनका उद्धार किया। ये बाकी लोगों के साथ ऐसा नहीं होता कि कोई पशु योनि में जाए तो उसके साथ ऐसा होता है, लेकिन क्योंकि उन्होंने भगवत भक्ति की थी तो अंत में उद्धार हुआ। तो इससे हमें सीखने को ये मिलता है कि इसका उपाय क्या है। उपाय भी आवृत्ति के साथ बार बार हरि नाम करना ही है। अपराध मुक्ति भी अगर करनी है हमें, तो हमें क्या करना होगा, बार बार आवृत्ति पूर्वक भगवान के नाम का हमें जो है वो श्रवण करना पड़ेगा। जिससे क्या होगा, अविश्रांति प्रयुक्तानि चैंटिंग टायरलेसली विल हैव इफेक्ट एंड डिस्ट्रॉय ऑल द सिंग। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, हरि नाम हमें करते रहना है। ये हमने पिछले उसमें देखा था, और फिर हमने ये भी बहुत डिटेल में देखा था कि सात्विक विकार तीन प्रकार के होते हैं। उसको बहुत अच्छे से हमने देखा था कि एक होता है सात्विक विकार स्निग्ध, है ना, ये जेन्युइन होता है और भक्ति के हायर स्टेज में इसको फील किया जाता है। और एक होता है रुरुक्ष, ये लौकिक श्रद्धा होती है, लौकिक सात्विक विकार होते हैं, है ना। इसमें मेटीरियल इमोशन होते हैं, इसमें कोई स्पिरिचुअल वैल्यूज नहीं होती हैं। और तीसरा होता है दिग्ध, है ना। दिग्ध जो होते हैं ये सात्विक भाव होते हैं। इसमें व्यक्ति भाव भक्ति के स्टेज पर नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये निष्ठा लेवल के बाद का विकार होता है और इसमें आगे प्रगति की संभावना बनी रहती है। लेकिन ये कभी कभी उत्पन्न होता है किसी वैष्णव की संगति में, किसी योग्य तीर्थ में या कोई ऐसे स्थानों में जाके कोई उद्दीपन मिलने पर हमारे अंदर शुद्ध भक्ति का भाव जो है थोड़े समय के लिए ओकेजनली जो है वो हमको फील होता है। इसको दिग्ध कहते हैं। तो ये सब हमने बहुत अच्छे से देखा था। इसके अंतर्गत हमने देखा था 7 प्रकार के विकार होते हैं, है ना। पहला था कि मटेरियल इमोशन सीइंग एंड स्पिरिचुअल मास्टर, सॉरी, स्पिरिचुअल मास्टर स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट। पहला है मटेरियल इमोशन सीइंग ए स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट, किसी आध्यात्मिक चीज को देखकर हमको अपना भौतिक संबंध याद आता है। जैसे भगवान देखे, हम देखेंगे कि यशोदा मैया की कोई लीला चल रही है तो हमें अपने बेटे की याद आएगी, है ना, हमारा बेटा भी ऐसे खाता है, ऐसे ऐसे ही दौड़ता था, है ना, ऐसे करके याद आना। तो ये है। फिर मटेरियल रिलेशन विद कृष्णा, है ना, ये भी लौकिक शिक्षा है, इसमें शास्त्र पर कोई आधारित है, अपने मन से हम भगवान के साथ संबंध जोड़ लेते हैं, है ना। जैसे आप देखते होंगे बरसाना जाइए तो बहुत से लोग सखी, लड़के भी सखी बन के घूम रहे होते हैं, इमेजिन कर लेते हैं भगवान की सखी हैं और फिर साड़ी पहन के वो ऐसा करते हैं। या मैं मीराबाई हूँ, या मेरा बेटा कृष्ण है, मैं यशोदा हूँ। ऐसा इमेजिनेशन कर लेना, है ना। तो ये मनमाने ढंग से होता है, इसका कोई भी ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। और ये भी दिग्ध श्रद्धा में आता है, हमने देखा था। फिर रति आभास होता है। रति आभास 2 प्रकार का होता है, छाया और प्रतिबिंब, है ना। तो जो छाया होता है वो अच्छा होता है, क्योंकि इसमें हम किसी साधु संग में हम क्या करते हैं, भाव को अंगीकार करते हैं, वो बहुत थोड़े थोड़े समय के लिए हमें फीलिंग होती है। और फिर है सहजिया भाव, ये तो भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया ही था, है ना, कि 14 या 15 प्रकार के अप सिद्धांत, अप संप्रदाय हैं।
है ना, जो कि भगवान का नाम लेते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन सहजिया, भगवान को सहज मान लेते हैं और अपराध करते रहते हैं, 4 नियम का पालन नहीं करते। फिर होता है 5वां एक्चुअल भाव था, ये निष्ठा लेवल के बाद का जो भाव आता है, ये मन में आता है, और ये भगवान से शास्त्र के बेस पर कनेक्शन होता है ना। फिर उसके बाद छठा था एब्सोल्युटली मटेरियल रिलेशन होता है, कि हम कोई मूवी देख रहे हैं और फिर हम रोने लगे, भगवान की कोई मूवी देखे हम रोने लगे। ऐसे तरह के जो इमोशंस होते हैं, ये भी उसमें आते हैं सात्विक विकार में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और 7वां था कि साधक एक्सपीरियंस सात्विक भाव ड्यू टू एसोसिएशन विद प्योर डिवोटी, ये जो है ये दिग्ध भाव में था, और इसमें जो है व्यक्ति को थोड़े समय के लिए शुद्ध भाव का जो है वो फीलिंग होती है, शुद्ध भाव की फीलिंग होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सात्विक भाव के विकार होते हैं, ये इसलिए एक्सप्लेन किया था क्योंकि हम समझ सके कि हमारे अंदर जो सात्विक विकार है वो शुद्ध है या पाखंड युक्त है। तो ये क्लास करने के बाद पता चला कि जितने आंसू और रोमांच हो रहे हैं सब मटेरियल लेवल पर हो रहे हैं, है ना, सात्विक कोई भी बात नहीं है। ठीक है, तो ये सब हमने देखा था। लास्ट में हमने क्लैप देखा था कि इन अवसरों के कारण जो है हमें शुद्ध भक्ति या भगवान नाम ले रहे हैं, उसका रिजल्ट ये सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही है, प्रेम, उसका रिजल्ट क्या है, हमारे अंदर कपट, क्लैप, क्रुकुडनेस, है ना। फिर लैक ऑफ फेथ, लैक ऑफ स्टेडीनेस, एंड ए फॉर एब्जॉर्प्शन इन मटेरियल थिंग्स, प्राइड इन परफॉर्मेंस ऑफ भक्ति। ये अनर्थ होने के कारण हम जो है कृष्ण प्रेम को डिले हो रहा है, रिजल्ट प्राप्त होने में हमें डिले प्राप्त हो रहा है। आज हम पढ़ेंगे 154, उसका टॉपिक है कि भगवत भक्त भी कपट रहित अज्ञानी पुरुषों पर जैसे अनुग्रह करते हैं, वैसे कपटी ज्ञानी पर नहीं दिखती, है ना। जैसे कि हम देखते हैं कि भगवत भक्त भी कपट रहित अज्ञानी पुरुषों पर जैसे अनुग्रह करते हैं, वैसे कपटी ज्ञानियों पर नहीं दिखाते, है ना। हमें क्या कहा गया है, 9th ऑफेंस, अश्रद्धालु को पवित्र नाम का नाम का उपदेश देना, प्रचार। है ना, ये ऑफेंस बताया गया है। लेकिन भक्त लोग किस पर अनुग्रह करते हैं, जो अबोध होते हैं, पता नहीं है लेकिन गलती कर रहे हैं, है ना। लेकिन अगर उनको बता दिया जाए तो भगवत भक्त बन जाएंगे, तो अबोध लोगों पर वो करते, लेकिन कोई ज्ञानी है और जानबूझ कर कर रहे हैं अपराध, है ना, तो उनके लिए वो प्रचार नहीं करते। तब श्लोका है श्रीमद् भागवतम का, या 55 नहीं है बेटा, ओके, 11 स्कंद के 5वें अध्याय के चौथा और 5वां श्लोक, है ना। उसमें बताते हैं, दूरे हरि कथा केचित दूरे च अच्युत कीर्तना स्त्री शूद्राश्चैव ते अनुकंपया भवा दृश्याम विप्रो राजन्य वैश्यो वा हरे प्राप्त पदातिकम श्री तेन जन्मना यापी मुह्यान यापी वादिनः। ठीक है ना, तो इसमें क्या बता रहे हैं, मदर जी थोड़ा पढ़िए हिंदी। ये 155 का है, 54। हाँ, वही नीचे जो स्त्री शूद्रादि, सेकंड पैराग्राफ पढ़िए 154 अनुच्छेद का। जो अच्छा, स्त्री, हाँ ठीक है। जो हाँ, स्त्री शूद्र आदि या नीच लोग सर्वदा हरि कथा श्रवण से तथा श्री भगवान के नाम कीर्तन से दूर अवस्थित हैं, वे सब आप जैसे भगवत भक्तों की कृपा के योग्य हैं। हम्म, कौन कौन, स्त्री, स्त्री। शूद्र, नीच, हाँ। हम्म। सभी को भगवान नाम की अम, प्राप्त करने का अधिकार है ना। उसके नीचे पढ़िए। ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्य द्विजत प्राप्त होने के कारण श्री हरि के चरण कमलों को प्राप्त करने के योग्य होकर भी वेद वर्णित अर्थवाद वचनों में मोहित होकर भगवत उपासना का परित्याग करके कर्म के फल स्वर्ग आदि में आसक्त हो जाते हैं। अब समझ में आया हम्म। कि क्या बता रहे हैं? यहाँ पे श्लोका दिया है, आ, ये श्लोका कौन सा है, ये कौन सा श्लोक आ गया माता जी, फर्स्ट वाला थोड़ा सा दिखाइए। ये तो त्रिलोक सम्मोहनी तंत्र, ये तो अभी बाद में आएगा। सबसे पहले श्रीमद् भागवतम का जो श्लोक है, ये दूरे ये हरि जो कथा, हाँ,
ये इदानी शृणु देवी त्वम केवलस्य मनोधर्मिणः, ये वाला है ना? हाँ हाँ। हाँ, ये है। ये इसमें बुक में है 434। ये किसका है? अच्छा, ये पहले का है क्या? हाँ, ये बुक में दे रखा है, पहले का ये इदानीं देखिए। शृणु देवी त्वं केवलस्य मनोविधम् हम्म। दशकृतो जने मंत्राति कल्पते मुच्यते सहस्र जपते तथा मुच्यते महते सा अच्युत्य जपनेव महापातक नाशनम। यहाँ पे हाँ। बताया गया है कि अ, कि हे देवी, मतलब यहाँ पे शिव जी जो है पार्वती को बताते हैं कि हे देवी, तू अब केवल मनु के विधान का श्रवण कर। जो हम्म। व्यक्ति 10 बार महामंत्रों का जप करता है वे साधारण विपत्ति से मुक्त हो जाता है। समझ में आ रहा हम्म। है? और जो हम्म। 10,000 मंत्र जप कर लेता है वो महापाप से मुक्त हो जाता है। और जो 10,000 बार मंत्र जप कर लेता है वो महापातक नष्ट हो जाते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। हाँ। कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है लेकिन अर्थवाद का आरोप, वैष्णव निंदा कर रहा है साथ में, है ना, तो उससे क्या होगा? हम्म। जो भगवत भक्ति का जो फल प्राप्ति में उसको डिले होने लगेगा, है ना। हम्म। लेकिन हम्म। अगर उसका रेमेडी क्या है, उपचार क्या है, उपाय क्या है, कि वो उन्हीं हरि नाम को सावधानी पूर्वक करता रहे, ज्यादा हाँ। मात्रा में हम्म। करते रहने पर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बता रहे हैं, महापातक से भी देखिए मुक्त हो जाता है। महापाप, महापातक, ये बहुत मुश्किल है पाप, वो भी अपराध, वो भी धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, फिर भक्ति से योग्य हो जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी दिया हुआ है ना। राजेश्वरी पढ़िए। O goddess Devi, now hear Tvam Shrinu, the rule for chanting the pure mantra. If one chants the mantra 10 times, one is free from following rules of avoiding misfortune. If one chants 1,000 times, one is free from a great sin. If one chants 10,000 times, one destroys the greatest sin. हम्म। ये माता जी का जो स्लाइड बना है ना, वो थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है, तो इसको हम लोग बुक से ही आज पढ़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप जो ओपन नहीं कर पा रहे, 155 जो है वो निकालिए अनुच्छेद, वहां पे है। ये 153 का है, ठीक है ना। 155 में, दोज विदाउट फेथ थ्रू सी द लॉर्ड एंड हियर द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड हैव नो फेथ इन द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड सिंस दे थिंक ऑफ लॉर्ड इन एन ऑपोजिट वे। फॉर इंस्टेंस, दुर्योधन सॉ द यूनिवर्सल फॉर्म बट डिड नॉट बिलीव इट, है ना। शौनक एंड प्रहलाद accepting the glories of the Lord shows that they are not of such crooked nature। अभी हम इसको आगे देखेंगे, कुटिलता, कुटिलता के बारे में बताया गया है। इसको पहले हम हम्म। ये देखेंगे कि जो भगवत भक्त हैं, भगवत भक्ति जो है, भगवान ये कहते हैं कि भगवत भक्ति जो है किसी को भी प्राप्त होती है, कोई भी प्राप्त कर सकता है। समझ में आ रहा है? कोई भी हम्म। स्त्री हो, है ना, पुरुष, स्त्री हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, द्विज भर, शूद्र हो। श्री हरि के चरण को प्राप्त करने के योग होकर कर सकता है। लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि इनकी बुद्धि कम होती है, जनरली रजोगुणी होते हैं, वैश्य स्त्रियां रजोगुणी या तमोगुणी होते हैं। तो ये भक्ति तो करते हैं लेकिन अर्थवाद करते हैं साथ में, है ना। वो लोग को जैसे राजा नृग को क्या लग रहा था, हाँ भागवत भक्ति तो करनी चाहिए, लेकिन दान को वो भगवत भक्ति से ऊपर करते थे, गोदान। हम्म। उस गोदान के कारण उनको क्या होना होना पड़ा, गिरगिट की योनि मिली। क्योंकि जब हम कर्म कांड करते हैं तो कर्म कांड सदोष नहीं होता, सदोष युक्त होता है। कर्म कांड में दोष लगता ही है, थोड़ा सा इधर उधर हुआ नहीं, कोई नियम पालन नहीं किया, तो उसका दोष भोगना पड़ता है। भक्ति में ऐसा नहीं होता है। भक्ति में भगवान के अधीन रहने पर कई चीजों से भगवान जो है वो निकाल देते हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन राजा नृग जो है कर्म कांड करते थे, गोदान करते थे। उसे एक अनजाने में एक गाय जाके मिल जाती, फिर उसी को वापस दान देने के कारण, थोड़ी सी गलती के कारण उनको ये दंड मिलना पड़ा कि ब्राह्मण कुपित हो गए और उनको श्राप दे दिया। समझ में आ गया? हम्म। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो है ये मोहित हो जाते हैं अर्थवाद से कि अरे हरि नाम में इतना थोड़ी होगा। उसमें क्या कहा जा रहा है कि हरि नाम में अगर कोई मंदिर में जाके बैठ जाता है तो उसको भगवान प्रणाम के रूप में ले लेते हैं।
है ना। अभी हमने वो पढ़ा था, फिर 153 जब हम पढ़े तो उसमें पढ़ा था ना कि एक राक्षस जो है एक ब्राह्मण को जब खाने जा रहा था, तो क्या हो रहा, क्योंकि वो ब्राह्मण जो था भगवान की भक्ति कर रहा था, तो राक्षस कहता है आपको देखकर मेरे अंदर सात्विक विकार उत्पन्न हो रहा है। राक्षस के अंदर भी हो रहा है, देख रहे हैं। हाँ। तो यानी इसका मतलब है कि भक्ति जो है, भक्ति होती है, लेकिन अगर शुद्ध स्तर पर नहीं होती, उसमें कर्मवाद जो है मिश्रित हो जाती है, या मिश्रित भक्ति हो जाती है, तो व्यक्ति में अर्थवाद का आरोप के कारण वो क्या करता है, भगवान की उपासना को प्राथमिकता न देकर कर्म कांडों को, स्वर्ग आदि को, इसको वो ज्यादा महत्व देने लगता है, जिससे भक्ति का जो रिजल्ट है कृष्ण प्रेम नहीं मिलकर उसको यही भौतिक सुख या दुख मिलता रहता है। समझ में आ गया। श्रीधर स्वामी पाठ टीका में लिखते हैं कि जो अज्ञ हैं वे वे ही आप जैसे महत भक्तों की कृपा के पात्र हैं। ये बात कहने के लिए कि श्लोक को चमस योगेश्वर ने कहा है, किंतु ज्ञान के लेश मात्र लोभ में भी जो मुक्त हो जाते हैं वह चिकित्सा के योग्य ही न होने के कारण उपेक्षा के पात्र हैं। इस बात को व्यक्त करने के लिए श्री चमस मुनि ने दूसरा श्लोक विप्राह आदि कहा है, जो मैंने भी पढ़ा था। एक तो पढ़ा था दूरे हरि कथा, हरि कथा के योग्य नहीं है स्त्री पुरुष, स्त्री द्विज बंधु ये सब, हरि लेकिन उनको पात्रता है। लेकिन विप्रो राजन्य वैश्य वा हरे प्राप्त पदातिकम, है ना। श्री निकेतन जन्माशाति मोहंती नाश्रय बदानी। लेकिन ये लोग जो ब्राह्मण क्षत्रिय जो कि कर्मवाद के प्रति, अर्थवाद के प्रति आरोपित होने के कारण उनकी बुद्धि मोहित हो जाती है, और भगवत भक्ति को सुपीरियरिटी न मानकर कर्म कांड, स्वर्ग आदि के प्रति जो लोलुप उत्पन्न हो जाता है, उसके कारण ये भगवत प्रेम प्राप्त करने से वंचित हो जाता है। समझ में आ रहा है। तो गोपाल तो तोषणी टीका में कहा गया अज्ञ पुरुष पर ही भगवत भक्तों की कृपा विशेष होती है। इसका मतलब क्या है कि एक व्यक्ति जो है अबोध है, उसको ज्ञान नहीं है, तो भक्त उनके ऊपर अनुग्रह करते हैं। जो कपट पूर्वक जानबूझकर जानते हैं और फिर भी भगवत महिमा को नहीं समझ रहे हैं, उनको वो उपदेश नहीं देते। ये बात यहां पे कही जा रही है। तो अभी बता रहे हैं अज्ञ जो होते हैं, अबोध जो होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। एक तो स्त्री शूद्रादि लोग, जातियां, जिनको वेदादि के श्रवण का अधिकार नहीं है, अतः वे न तो कभी महत पुरुषों का संग प्राप्त कर सकते हैं और न ही उन्हें भक्ति। तो भक्ति साधन का परिचय होता है। यानी जो स्त्री हैं, शूद्र हैं, इनको अधिकार ही नहीं है, न ये कोई योग्य व्यक्ति का संग कर सकते हैं, क्योंकि दूर, उनको दूर रखा जाता है। और दूसरे अज्ञ होते हैं जो जन्म से अंधे हैं, बहरे हैं अथवा पागल हैं। वे सब अज्ञ होते हैं, वे भी सरल चित्त होते हैं, वे भी अपने को सदा दीनहीन मानते हैं, और महत महत पुरुष भी उन पर विशेष कृपा करते हैं। लेकिन परंतु ब्राह्मण, क्षत्रिय एक एवं वैश्य, इन तीनों का उपनयन संस्कार होने से वेदाध्ययन, वेद कर्म करने में अधिकार रहता है। अतः इनको अपनी उच्च जाति का अभिमान या स्वाभाविक स्वाभाविक रहता है। हमने क्लैप में देखा था ना, प्राइड लास्ट में, है ना, पी फॉर प्राइड। तो जो भगवत भक्ति करने पर उनको घमंड रहता है कि हम ब्राह्मण हैं, हम चतुर्विद, हम चार वेद जानते हैं, है ना, हम, हाँ, हम बहुत सात्विक हैं। तो ऐसा अभिमान होने स्वाभाविक रहता है। तो साथ ही वेदाध्ययन के कारण विशेषतः उनके अनेक यज्ञ कर्मों के द्वारा जो स्वर्ग प्राप्ति तथा स्वर्ग के सुख भोगों की झूठी प्रशंसा मात्र उल्लेख की गई है, वे उस अर्थवाद में मोहित होकर स्वर्ग प्राप्ति के लिए कर्मकांड के पचड़े में फंस जाते हैं। समझ में आ रहा है। जैसा कोई व्यक्ति शुद्ध भक्ति कर रहा है, तो ये व्यक्ति क्यों क्यों जैसे कि वो पड़ जाते हैं, क्यों वो भगवत भक्ति का मार्ग छोड़कर कर्म कांड में चला। ऐसा देखिए आप इस्कॉन में भी बहुत से लोगों को देखते होंगे, है ना। बहुत से लोगों को नहीं देखते हैं कि कर्म कांड में फंस जाते हैं, देवी देवताओं की पूजा नहीं छोड़ पाते, है ना। पढ़ रहे हैं कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, फिर भी वो देवी को नहीं छोड़ पाते, क्योंकि वो बहुत दिनों से भक्ति कर रहे हैं। ऐसा है ना।
फिर भी वो उनकी पूजा करते हैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, इनकी करे, वो छोड़ नहीं पा रहे। ऐसी मति उनकी क्यों होती है? मिश्रित भक्त क्यों बने रहते हैं? क्यों नहीं शुद्ध भक्त बन जाते हैं? क्योंकि उनको अभिमान रहता है, ये दोष है उनका। ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, क्षत्रिय हैं, इनको अधिकार है वेद पढ़ने का, इनको दीक्षा दी जा सकती है, इनको सब कुछ किया सकता है, लेकिन ये भगवत भक्ति को प्रायोरिटी नहीं देते, शुद्ध भक्ति नहीं करते, मिश्रित भक्ति करने के कारण इनको जो है लाभ प्राप्त नहीं होता भक्ति का, और एक और पाड़ के पछड़े में फंस जाते हैं। शुद्ध भक्ति, सॉरी, शुद्ध भक्ति श्री भगवान की उपासना से वे दूर रह जाते हैं। फिर जो ज्ञान में अर्थात जीव ब्रह्म अनुशीलन में लगे रहते हैं वे विमुक्त हैं और भगवत सेवा को छोड़कर स्वयं ब्रह्म बनना चाहते हैं, अतः वे कपटी हैं। अतः उनके उनके प्रति भगवत भक्त या महत पुरुष कभी भी अनुग्रह नहीं करते। समझ में आ गया? अब जो लोग बहुत जानबूझ के आलोचना करते हैं, भगवत भक्त उन पर अनुग्रह करेंगे, भक्ति का दान देंगे? नहीं। लेकिन अबोध अगर व्यक्ति रहते हैं तो उनको दे देते हैं। तो अबोध दो तरह के लोग होते हैं, एक तो हो गए स्त्री आदि, स्त्री शुद्ध आदि, और दूसरा जैसे जन्म से ही बहरे हैं, गूंगे हैं, हृदय उनका सच्चा रहता है, उन पर भगवत भक्त जो है, देखिए हम लोग जाते हैं ना भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट, अंध विद्यालय में जाते हैं हम लोग, जाते हैं ना अंध विद्यालय में, हम लोग बहुत डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जेल में जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो अबोध लोग जो है उनको देते हैं। तो सारांश ये है कि सरल चित्त दीनहीन व्यक्ति थोड़ी सी भक्ति के आचरण से ही महत कृपा प्राप्त कर लेता है, उसके फलस्वरूप भगवत प्राप्ति भी। किंतु जो कपटी है वह न तो महत कृपा का लाभ कर सकता है न भगवान। सरल चित्त, शुद्धता और निरपराधता ही भक्ति फल प्राप्त करने के मूल कारण है। क्लियर हो गया? तो हमने देखा था लास्ट में, देखा था ना क्लैप में, पहला देखा था कपटता। अगर किसी के अंदर कपट है तो वो भगवत भक्ति कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। सरल हृदय का होना बहुत जरूरी। कपट का मतलब समझते हैं? जो नहीं है वो दिखाना। हाँ। ठीक है, ठीक है। जैसे हम मूर्ख हैं, दिखा रहे हैं बहुत इंटेलिजेंट बहुत हैं, इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है, but तो फिर वो हमको, इसीलिए तो देखो, जैसे जैसे वैष्णव होते हैं जो नहीं जानते या जो थोड़ा वैसे रहते हैं, तो हम लोग उनकी चिंता करते हैं, उसका नहीं है, ये नहीं है, उसके पास जाना, करना, उसको हेल्प करना, ऐसा करते हैं। लेकिन जो हर बात पे हाँ हमें पता है, हमें पता है ना, हम जानते उसकी हैं, तो कोई अब क्या हेल्प देखो उसको करेगा। उसको फिर भक्त लोग कहते भाई इनको तो सब पता है, उनका तो हो ही जाएगा, तो उन पर कोई कृपा नहीं करता। ये बात ठीक है। तो अभी हम अनुच्छेद पढ़ेंगे 155। इसमें दूसरा टॉपिक क्या है? अश्रद्धा। हमने कब हाँ। क्लैप में, कब याद है आपको? याद है पीछे क्वेश्चन में हम लोग क्लैप देखे थे, है ना? हाँ। CLAPP। हम्म। एक बार बोलो, दिखा दीजिए पीछे अगर दिखा सके तो। क्लैप, तो क्लैप में हमने पहले पढ़ा था क्रुकुडनेस, है ना? L से लैक ऑफ फेथ, है ना? लैक ऑफ फेथ। तो पहला हमने 155 में हम क्या पढ़ेंगे कि अश्रद्धा। अश्रद्धा क्या है? श्री भगवान या भगवत भक्ति की महिमा आदि देखकर एवं शास्त्रों से सुनकर भी उनमें जो विपरीत धारणा वश विश्वास का न होना, उनका नाम अश्रद्धा है। समझ में आ रहा है? हम पढ़ रहे हैं शास्त्र में कि भगवान का एक बार अगर कोई अनमने से नाम ले लेता है तो भी वो भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है, उसको भगवत कृपा मिल जाती है ना? जैसे हमने हमने पढ़ा अजामिल का, है ना? उसने अपने बेटे का नाम पुकारा लेकिन उसको फिर भी गति प्राप्त हुई, तो उसमें अश्रद्धा रहना नहीं। ऐसा थोड़ी होता है, इतना थोड़ी हो जाता है कि कोई गिर गया मंदिर के सामने तो भगवान उसको प्रणाम के रूप में ले लिए, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ऐसे ही नहीं कैसे। सकता। एक मतलब यज्ञ वगैरह करने से हो सकता है, लोग इतनी तपस्या करते हैं, आप कह रहे हैं कि कैसे भी नाम ले लीजिए बिना नियम के और आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। समझ रहा है? तो अश्रद्धा रहने पर, इसको अश्रद्धा कहते हैं, विपरीत धारणा रखते। शास्त्र में बताया जा रहा है, वैष्णव समझा रहे हैं, हाँ, लेकिन हम हमारी विपरीत धारणा रहती है, इसको अश्रद्धा कहते हैं। जैसे विश्व रूप श्री कृष्ण का दर्शन करने पर, अभी हमने देखा था वो श्लोक का, हाँ, तो क्रुकुडनेस हमने देखा, अभी लैक ऑफ फेथ देखेंगे कि जैसे विश्व रूप कृष्ण का दर्शन करने पर दुर्योधन का क्या था? विश्वास नहीं हुआ। पढ़िए माता जी इसको।
हाँ, हम्म जैसे विश्व रूप श्री कृष्ण का दर्शन करने पर भी दुर्योधन को उनमें विश्वास नहीं हुआ, इसीलिए श्रीमद् भागवतम के 1.1.14 में श्री हम्म शौनक आदि ने यह कहा है कि जीव जन्म मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ है। इस हम्म स्थिति में भी यदि वह कभी भगवान के मंगलमय श्री नाम का विवश होकर उच्चारण कर ले तो उसी क्षण उस चक्र से वह मुक्त हो जाएगा, क्योंकि स्वयं भय भी भगवान से डरता है। श्लोक संख्या 410 हम्म में श्री विष्णु पुराण 1.17.44 में जो कुछ कहा गया है, परिवर्ती श्लोक द्रष्टव्य उन वचनों का श्री प्रहलाद जी को वैसा अनुभव हुआ, साक्षात्कार हुआ, और वैसा अनुभव सबको नहीं होता। हाँ, किसी समय शुद्ध भक्त आदि भगवान नाम महिमा को दूसरे को जनाने की इच्छा करे तो उस समय उस प्रकार का अनुषांगिक फल प्रकाशित हो उठता है, किंतु अपनी रक्षा के लिए अथवा अपनी महिमा दिखाने के लिए वह फल प्रकाशित नहीं होता। हम्म और विष्णु पुराण में भी श्री प्रहलाद जी ने भगवान स्मरण में अपने अनुभव को इस प्रकार प्रकाशित किया है। व्रज हम्म के समान अति तीक्ष्ण उन हाथियों के जात जो चूर्ण चूर्ण हो हैं, मेरी शक्ति नहीं, महाविपत्ति नाशक श्री हरि की प्रति क्षण स्मरण करने से ही यह प्रभाव है। हम्म हम्म आगे कहा पढ़िए। जाता कहा जाता है कि श्री परीक्षित जो अनुक्षण भगवत कथा लीला का निष्ठा पूर्वक आस्वादन कर रहे थे, उनकी तक्षक से रक्षा क्यों न हुई। इसके उत्तर में वे कहते हैं, श्री परीक्षित आदि अपनी रक्षा नहीं करना चाहते थे, जैसा कि भागवतम के 1.16.15 में श्री परीक्षित के वचनों से स्पष्ट है कि हे हम्म ब्राह्मण गण, अब मैंने अपने चित्त को श्री भगवान के चरण कमलों में समर्पित कर दिया है। आप हम्म लोग और श्री गंगा देवी मुझे शरणागत जानकर मुझ पर अनुग्रह कीजिए। ब्राह्मण कुमार के शाप से प्रेरित होकर कोई दूसरा कपट पूर्ण तक्षक का रूप धारण करके मुझे डस ले अथवा स्वयं तक्षक ही आकर मुझे डस ले, इसकी मुझे जरा भी परवाह नहीं। आप लोग श्री भगवान की लीला कथा का गान कीजिए। हरि बोल। सोचिए, तो यहाँ पे हम अभी देखते हैं कि इस प्रथम स्कंद के अभी आपने जो पढ़ा कि अश्रद्धा, अश्रद्धा होने पर भी हमारा जो रिजल्ट है भगवत प्राप्ति, उसको मिलने में जो है वो देरी लगती है ना। तो हम पढ़ रहे थे वन, इसमें बोलता है कि 1:1:14 श्लोक का है। एक मिनट निकाल रहे हैं, पहले अध्याय पहले स्कंद का 14वां। हाँ, इसे बता रहे हैं, आपन्न संसृति घोरा यन्नाम विश्व विश्व विवशो गृहण तद सद्दो विमुच्येत यद्वेति स्वयं भयम। जन्म तथा मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी, सुनिए, अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो वे तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी उनसे भयभीत रहता है। अनजाने में भी जन्म मृत्यु के जाल में फंसे जीव रहते हैं, अनजाने में भी अगर कृष्ण का नाम ले लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं वसुदेव या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सभी के परम नियंता है। इस सृष्टि में ऐसा कोई नहीं जो सर्वशक्तिमान के क्रोध से भयभीत ना हो। रावण, हिरण्यकश्यपु, कंस, विकट असुर, ऐसे ही अन्य शक्तिशाली जीव भगवान द्वारा मार डाले गए। पराक्रमी वासुदेव ने अपनी सारी निजी शक्तियां अपने नाम में प्रदान कर दी है। प्रत्येक वस्तु उनसे संबंधित है और प्रत्येक वस्तु उनकी पहचान उनमें निहित है। यहाँ पर यह कहा गया है कि कृष्ण के नाम से साक्षात भय भी भयभीत रहता है ना। यह इस बात से सूचक है कि कृष्ण का नाम भगवान कृष्ण से अभिन्न है, अतः कृष्ण का नाम स्वयं कृष्ण से ही समान शक्तिशाली है, उसमें तनिक भी अंतर नहीं है। अतः बड़े से बड़े संकट की स्थिति में भी भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का लाभ उठाया जा सकता है। कृष्ण के दिव्य नाम को चाहे अनजाने में या बाध्य होकर उच्चारित करने पर कृष्ण तथा जन्म तथा मृत्यु के संकट से उबरा जा सकता है। देखिए कितनी बड़ी बात बता रहे हैं यहाँ पे, है ना, कि अगर कोई अगर इस कंडीशन सोल्ड है लेकिन अनजाने में भगवान का नाम ले ले तो वो जो है वो तर जाता है। यहाँ पे बताया, यही बात बता रही है ना। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि विवश होकर भी ले लेता तो चक्र से मुक्त होता है, तो क्योंकि स्वयं भय भी भयभीत रहता है। फिर अब देख रहे हैं कि एक एक पहले स्कंद के 17वें अध्याय कौन सा क्या श्लोक है? 44 श्लोक। हाँ, 17वें अध्याय का कौन सा श्लोक है? लेकिन ये विष्णु पुराण का है। हाँ, ये श्री विष्णु पुराण में सेम यही बात रिपोर्ट की गई है।
170 17 राजेश्वरी पढ़िए इसको। दंता दंता यज्ञानाम मैं पढ़ देती हूँ श्लोका, आप उसको पढ़िएगा। दंता यज्ञानाम कुलश्राम निष्ठुरा श्रीणा येदे न बलम ममेतः महाविपत पातक विनाशनो जनार्दनम अनुस्मरणानुभावा। पढ़िए। So I do not have the strength to counteract the sharp tusk of elephants. I have the strength to remember the Lord who destroyed the greatest calamities. तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं कि शुद्ध भक्तगण भगवान नाम दूसरे को जनाने की इच्छा करें तो उस समय उस प्रकार का आनुषंगिक फल प्रकाशित हो उठता है, किंतु अपनी रक्षा के लिए अपनी महिमा दिखाने के लिए फल प्रकाशित नहीं होता। समझ में आ रहा है? प्रहलाद महाराज यहाँ पे ये करे कि मेरे अंदर शक्ति नहीं है, लेकिन भगवान के प्रभाव से ऐसा हो रहा है कि हिरण्यकश्यप देखिए उनको कहाँ कहाँ छोड़ दे रहा था, है ना, पर्वतों से गिरा दे रहा था, हाथी से कुछ और कौन से हाथी थे मालूम है आपको? जो अपने 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 तीसरे स्कंद में आपने पढ़ा था, विश्व का वर्णन पढ़ा था। कई वर्ष होते हैं, इला वर्ष, कमल के समान पूरा ब्रह्मांड है ना। इस ब्रह्मांड को धारण करने के लिए जो हाथी हैं, 4 हाथी, याद है आपने पढ़ा है वो विश्व अभी पढ़ा है? वे अभी 4 नहीं आया वो एलिफेंट रहते हैं, हाँ 4 एलिफेंट रहते हैं जो कि उस ब्रह्मांड को धारण करते हैं। वो एलिफेंट था हिरण्य उसके पास, हिरण्यकश्यप के पास वो आया था और उसको भगवान की कृपा से वो हो रहा है। और प्रहलाद महाराज ये रियलाइज करते हैं। हम लोग जब रियलाइज नहीं करते, कहने को कह देते हैं कि सब भगवान की वजह से हो रहा है, इसीलिए प्राइड रहता है हमारे अंदर। हाँ बिल्कुल सही बात है। ऊपरी है ना? तौर पे कहते हैं, कपट रूप लेकिन से वो कह देते फील, हैं। जैसे शिल प्रभुपाद हम कभी कभी जब होता था, जब प्रभुपाद का होता, प्रभुपाद कहते थे अपने शिष्यों को, क्या कहते थे, मुझे मेरे गुरु जानते थे कि मैं अकेले ये कार्य, उनका कार्य पूरा नहीं कर सकता, इसलिए गुरु ने आप लोगों को भेजा है, आप लोगों को भेजा है, बोलते थे ना प्रभुपाद। तो प्रभुपाद हाँ रियल में फील करते थे ये चीज, इसलिए हम्बल है श्रील प्रभुपाद, इसीलिए आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद, है ना, इसीलिए वैष्णव। लेकिन ये इतना आसान नहीं, कह तो देते हैं हम लोग, लेकिन अंदर से अहम ममेती बना रहता है, हमने किया, है ना। तो इसीलिए तो यहाँ पे यही बात बता रहे हैं कि दृष्टवा। तो विष्णु पुराण का भी एग्जाम्पल एक और दिया गया है कि उसमें भगवान का कहते हैं कि ब्रज के समान, हाँ ये यही पढ़ा था ना हमने। तो कहा इवन परीक्षित, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बाद वाला परीक्षित महाराज वाला, कि परीक्षित महाराज तो साक्षात सुखदेव से महाराज से कथा सुन रहे थे, फिर उनको लास्ट में तक्षक कैसे काट लिया, या अनजाने में भी सुनने पर हम देख रहे हैं कि वो जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है। और वहां पे साक्षात बैठे हैं सुखदेव गोस्वामी, पूरी भागवतम सुन रहे हैं, वो भागवतम सुन के कोई भी पवित्र हो जाता है, बंधन से मुक्त हो जाता है। और हमने देखा कि परीक्षित महाराज को तक्षक काट रहा है, कंट्राडिक्टरी लग रही है ना। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इसका आंसर है 1 19 15 है इसमें श्लोक का, देखिए हाँ इसमें है, बुक में है। ये बुक में तो श्री है। हाँ हाँ पढ़िए पढ़िए मत हाँ श्री प्रेक्षित प्रतिस्पिस्तो तत्पीनेष्टम तथा यथा द्विजो सृष्ट कुहस्तक्षो वा दशत्वल्लम गायत विष्णु गाथा। ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब मैंने अपने चित्त को शिव भगवान के चरण कमलों में समर्पित कर दिया, तो आप लोग और श्री गंगा देवी मुझे शरणागति जानकर मुझ पर अनुग्रह कीजिए, और ब्राह्मण कुमार के शाप से प्रेरित होकर दूसरा कपट पूरा तक्षक का रूप धारण करके डस ले और स्वयं आ जाए, मुझे जरा भी परवाह नहीं है। अतः आप लोग श्री भगवान, मतलब वो खुद मुक्त नहीं होना चाह रहे थे, अभी बताया ना। हाँ वो परीक्षित महाराज ही चाहते थे कि अब मेरा ऐसा मन नहीं है, पवित्र। वो भगवान का अनजाने में भी नाम लेने पर वो भगवान जन्म मृत्यु में, लेकिन यहाँ पे परीक्षित महाराज को मुक्त होने का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि वो भगवत में स्थित हो चुके थे। आपको याद है, भक्त जो शुद्ध भक्त होते हैं वो स्वर्ग, सॉरी, भगवत धाम जाने की भी एक अभिलाषा नहीं इच्छा नहीं रखते। करते। वो क्या हाँ कहते हैं, कहीं पर भी मैं जाऊं आपका स्मरण बना रहे। बस बस हम जन्मनी हाँ, जन्मेश्वर अब लास्ट तो वाला यही पैराग्राफ पढ़ कुछ लीजिए। है। ये वाला श्री गोपाल तोषणी टीका इस माता जी है पढ़िए। कि सारांश यह है कि शास्त्र वचनों के अनुसार
श्री भगवत भक्ति में जिस प्रकार की श्रद्धा, विश्वास तथा अनुभूति श्री प्रहलाद जी को एवं श्री परीक्षित जी को ही, वैसी श्रद्धा, विश्वास एवं अनुभूति शास्त्र पढ़ते सुनते हुए सबको नहीं होती। हाँ, यदि शुद्ध भक्त भक्ति की महिमा को प्रकाशित करने की इच्छा करे, दूसरों को भगवत भक्ति में प्रवृत्त करवाने के लिए भक्ति की महिमा उन्हें दिखाना चाहे, तो आनुषांगिक रूप में किंचित उस प्रकार का फल अभिव्यक्त होता है। वरना अपनी रक्षा के लिए अथवा अपनी महिमा बढ़ाने के लिए भक्त यदि उस फल को प्राप्त करने की इच्छा करे, तो वह प्रकाशित नहीं होता। विशेषतः भक्त अपनी रक्षा एवं निज प्रतिष्ठा के लिए ऐसा कभी चाहते भी नहीं है। सारांश यह है कि शास्त्र वचनों में पूर्ण श्रद्धा, विश्वास होने पर एवं निरपराध होकर भक्ति का आचरण करने से ही भक्ति के फल की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं। कितना अच्छा बता दिया कि हाँ कि यहाँ पे लास्ट में बताया ना कि भक्त जो होता है वो भगवान की भक्ति को ज्यादा इंपॉर्टेंट देता है। वो कहाँ है, कौन सी परिस्थिति में, उसको ज्यादा नहीं, क्योंकि भगवान की अगर भक्ति है तो उसके लिए हर समय दिव्य व्यवस्था है। तो सारांश ऐसे शास्त्र वचनों में पूर्ण श्रद्धा, विश्वास होने पर एवं निरपराध होकर, दोनों चीज होनी चाहिए। श्रद्धा भी होनी चाहिए और अपराध से भी बचना चाहिए। अगर कोई भक्ति का आचरण करता है तभी उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ, ठीक है। तो यानी दूसरा जो हमने पढ़ा था अश्रद्धा, अश्रद्धा होने पर भी रिजल्ट में देरी होती है। पहला कपट देखा हमने और दूसरा हमने देखा अश्रद्धा। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा। वैसे उन्होंने 156 भी करवा दिया था, क्योंकि मेरे नोट्स में दिख रहा है। अच्छा, 156 भी हो गया था। हाँ, ठीक है, 156 आगे पढ़ते हैं। इसलिए वर्तमान काल में पर ये बात है जी, पढ़िए। हाँ, इसलिए वर्तमान काल के भक्तों में जो महान पुरुषों के लक्षण से युक्त हैं, दुख विपत्ति देखकर भक्ति की महिमा में अविश्वास नहीं करना चाहिए। किसी किसी भक्त में विशेष भगवत उपासना के कारण भक्ति का उक्त प्रकार अनुषांगिक फल या प्रभाव प्रकाशित होता है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम 4.8.19 में श्री मैत्रेय जी ने कहा है कि जब ध्रुव जी एक पैर पर खड़े होकर भगवान की उपासना में लीन हुए, तो उनके अंगूठे के भार से आधी पृथ्वी इस प्रकार झुक गई, जैसे किसी हाथी के चढ़ जाने पर नाव पग पग पर दाएं बाएं डगमगाने लगती है। इसके नीचे तो पढ़िए। उन्होंने, हाँ ठीक है, डगमगाने लगती है। यहाँ सर्वव्यापक श्री विष्णु की उपासना में समाधिस्थ होने के कारण ही उस प्रकार का फल ना चाहने पर भी उदित हो उठा। भविष्य में ये ज्योति मंडलात्मक अपने लोक के परिचालक पद पर आसीन होंगे, इसलिए उनके उपयुक्त रूप में उनकी उपासना का फल उदित हो उठा, ऐसा जानना चाहिए। यहाँ पे इलेबोरेट किया गया है कि वर्तमान काल में भक्तों में जो महापुरुषों के लक्षण से युक्त हैं, दुख विपत्ति देखकर भक्ति के महिमा में अविश्वास नहीं करना चाहिए। कोई भगवत भक्त है ना, और उनको विपत्ति आ जाए, शरीर में विकृति आ जाए, हम्म, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये भक्त है, इसको तो भक्त होने पर भी इसको कैसे पाप मिल रहा है। हाँ, तो भक्ति में अविश्वास नहीं होना चाहिए। हमने उपदेशामृत में पढ़ा है ना, दृश्य स्वभाव जनिते वपुषस्य जो ना प्राकृतम इह भक्त जनत पश्येत। और एग्जाम्पल कह दिया, गंगा भसाम बुध बुध पेन पंखे ना हाँ, ना प्राकृतम भक्त जनित पश्येत। हाँ, कि गंगा में अगर बुध बुध भी है, पूरा फेन भरा पड़ा है, तब भी गंगा की महिमा नहीं खत्म हो जाती है। उसी बिल्कुल, तरह वैष्णव में कोई विकृति आ जाती है शरीर लेवल पर, तो उस विकृति से उस वैष्णव की महिमा के में कम अश्रद्धा नहीं नहीं होनी होती। चाहिए, भक्ति में श्रद्धा नहीं हो जानी चाहिए, हम्म, है ना। बल्कि ये बिल्कुल। समझना चाहिए। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि आप देखते होंगे, जैसे अभी इंग्लिश में हिंदू या सनातन धर्म को माइथोलॉजी वर्ड यूज किया जाता हम्म, 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 है ना। क्यों? जैसे इसमें ऐसी बातें लिखी हैं कि ध्रुव महाराज ने ऐसी तपस्या की कि एक पैर पर खड़े हुए तो उनके बाहर से पूरी पृथ्वी जो है डगमगाने लगी। जब उन्होंने ऐसा कैसे सांस हो रोका सकता है? तो सबकी सांस रुक हाँ, गई। हाँ, हाँ, तो लोगों को क्या लगता है ये अतिशयोक्ति है, ये हाँ, ऐसे अतिशयोक्ति नहीं है। हम्म,
क्योंकि अगर आप देखिए तो इस पूरी दुनिया को कौन चला रहा है? सबसे पहले अगर आप अपने व्यक्तिगत रूप से देखिए तो शरीर के रूप में देखिए तो शरीर के जितने भी अंग हैं, है ना, क्या इसका कंट्रोल हमारे अंदर है? हृदय, फेफड़ा, आंख, नहीं, कुछ कान भी नहीं, कुछ भी हमारे हमारे कंट्रोल में है? कंट्रोल में नहीं। राजेश्वरी माता नहीं, जी, नहीं है ना। तो जब इसी ये हो गया हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना, आपका रक्त संचालन, कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है ना। अच्छा, फिर उसके बाद व्यक्तिगत रूप से संसार की तरफ देखिए। जो ये संसार चल रहा है, प्लानिटरी सिस्टम है, सूरज का उगना, वृक्षों का रहना, पशु पक्षियों का रहना, कोई चीज हमारे कंट्रोल में है? नहीं है, कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो अगर कोई चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है, भगवान तो कोई तो नियंता है, जो भगवान जिसको कहा जाता है। तो वो बिल्कुल। भगवान यहाँ पे क्या बोला है? जब प्रहलाद महाराज ने भगवान को अपने हृदय में धारण करके, मतलब उनका साक्षात्कार कर लिया, और उनके साक्षात्कार करने पर, तपस्या करने पर सभी के ऊपर प्रभाव पड़ा, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है ना। बिल्कुल। जैसे आजकल आजकल को क्या होता है, प्लांट्स कई तरह से रिफॉर्म किए जाते हैं, है ना, कि किसी की कलम किसी के साथ लगा जाती है तो अलग कलर का फ्लावर आ जाता है, देखा आपने? जैसे गुलाब हाँ। में देखिए कई कलर के हम्म। आ जाते हैं, एक मर्चेंटा कलर का फ्लावर है। हम्म। अब मर्चेंटा कलर का तो फ्लावर होता नहीं, तो दो कलर मिक्स कर दिया, कलम दो लगा वाइट। दी, तो हम्म। फूल क्या निकलेगा? मर्चेंटा, इमेजिन। है ना। जैसे कि व्हाइट और रेड मिला दिया तो पिंक कलर के फ्लावर्स निकल जाते हैं, हम्म। है ना। तो जब हम जड़ में जैसा जैसा रहेगा, जो चेंजेस करेंगे तो उसका प्रभाव पूरे जगत पे दिखाई देगा ना। जब हम कलम दो लगाए, प्लांट की जड़ से जोड़ दिए, तो उसके पूरे प्लांट के जो फल आए थे सब पे इफेक्ट आ रहा है ना, उसका कलर चेंज हो गया। होता बिल्कुल। है कि नहीं होता, आप बताइए। शिमला मिर्च देखिए कई तरह की बनाई जाती है ना, रेड भी, येलो भी, ग्रीन भी आर्टिफिशियली तो अलग। ग्रो किया जाता है, हाँ। जड़ पर प्रभाव डालकर, है ना। हम्म। तो जड़ भगवान है, शास्त्र में बताया गया है। तो हाँ। भगवान की अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो उसका जो प्रभाव है, जब भगवान उसके हृदय में धारण है, तो वो प्रभाव या जो आ रहा है, वो भाव पूरे जगत पे इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि करेगा। हर चीज में भगवान है तो इफेक्ट तो आएगा सीधी ही सी ना। बात है, अभी ऊपर के प्लेनेट जो घूम रहा है उस पर आग लग जाए, तो हम्म, धरती पे बैठे हुए लोगों को असर होगा कि नहीं होगा? गर्मी बढ़ जाएगी। हो जाएगा। तो बिल्कुल। कहने का मतलब ये है कि अविश्वास का प्रश्न कहाँ है, लेकिन हम्म। लोग लिंक नहीं जानते, परंपरा से ज्ञान नहीं लेते, इसलिए शास्त्र की इन बातों को अतिशयोक्ति समझते हैं, है ना। बिल्कुल। तो क्या है, यहाँ पे हम्म। देखिए, यहाँ सर्वव्यापक श्री विष्णु की उपासना, किसकी उपासना करते हैं? विष्णु, जो कि सब जगह रहते हैं, हम्म। सबके, सभी अंश के रूप में, परमात्मा के रूप में भी, सभी अणु के परमात्मा के रूप में भी, और विश्व में भी, है ना। विष्णु सर्वव्यापक है। उस विष्णु की कौन उपासना कर रहे थे? ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज। समाधि होने के कारण उस प्रकार का फल न चाहने पर भी उदित हो चुका। क्या फल नहीं चाहते थे? कि उन्होंने जब अपना घुटने से ऐसे रखा पैर पृथ्वी पर, तो पूरा पृथ्वी जो है वो हिलने लगा, इतना भारी हो गया। भाई भगवान अब उनके हृदय में प्रकट हो चुके हैं ना, हम्म। हाँ, जो मूल है मतलब भगवान वो उनके हृदय में प्रकट हो गए हैं तो प्रकट हो उसका। चुके हैं। तो उनका, हम्म। उनके कारण चीजों में जो प्रभाव है, ध्रुव महाराज थोड़ी चाह रहे थे। ये अनुषांगिक फल है। ध्रुव महाराज हमारी तरह थोड़ी है कि हम कोई काम करते हैं। अब जैसे क्षीर चोर गोपीनाथ की कथा है कि भगवान ने हमारे लिए खीर चुराई, ठीक है ना। अब जब उनको पता चला कि भाई सुबह हो रही है, लोगों को ये समाचार पूरा, उन्होंने ढूंढा ना पुजारी ने, कि भगवान ने खीर हम्म। चुराई है ना। क्या नाम था कोई उनका? माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी कौन है? अरे कौन है हम्म। माधवेंद्रपुरी? उनके लिए भगवान ने खीर चुराई। उनको जब खीर हम्म। दिया तो उनको पता चल गया कि भैया आप पब्लिक में सवेरे, वहीं से तुरंत निकल गए रातों रात। हम्म। हम होते तो रुक जाते। हम तो रुक जाते, पूरा प्रचार उचार हो जाता। इसलिए हमारे लिए प्रकट नहीं होते भगवान।
इच्छा अकिंचित। नहीं। हाँ, भगवान ध्रुव महाराज थोड़ी चाहते थे कि वो ऐसे पैर रखे तो पूरी दुनिया हिलने लगे, तब को पता चल जाए। इसीलिए पहले जो आज की टेक्नोलॉजी है, टेलीफोन है, इंटरनेट है, कनेक्शंस हैं, जिसके थ्रू हमें समाचार मिलता रहता है, अब उस समय तो नहीं था ध्रुव महाराज के समय, लेकिन ये सब नहीं होने के कारण भी, भगवान से कनेक्ट होने के कारण सभी लोगों को पता चल जाता था। भगवान से कनेक्टेड होने के कारण सभी लोगों को समाचार मिल जाता था, है ना। जैसे एक क्वेश्चन ये भी रह जाएगा कि भाई परीक्षित महाराज जब कथा, सॉरी, शौनक आदि या कोई भी कथा सुना रहे हैं, और 88,000, जब परीक्षित महाराज सुन रहे हैं और 88,000 ऋषि भी जो कथा सुन रहे हैं, तो भाई परीक्षित महाराज को सुनाई दे रहा है क्योंकि पास में सुखदेव गोस्वामी है। 88,000 ऋषि कैसे सुन ले रहे थे? हाँ, इतनी दूर दूर बैठे वहां हुए तो तो कहाँ माइक तक भी नहीं लगा रहेंगे। था कोई एम्पलीफायर भी नहीं था। तो उनको ये समझ में बात नहीं आ रही है कि सुनने के जो देवता हैं, वायु देवता, उन्होंने लिखा उसमें, उनके प्रभाव से सब सुन रहे थे। किसी की मृत्यु नहीं हुई, क्यों? क्योंकि यमराज को भी दीक्षित करके बैठा दिया गया था। फिर तुम कैसे चुप हो जाओ मरेगा? थोड़ी देर के लिए, भक्ति हो रही है। उसका भी काम बंद हो गया थोड़े अब समय के लिए, यमराज का भी। आप सोचिए कि पहले हिरण्यकश्यपु को, या रावण को, या जितने भी असुर थे, उनको भी पता था कि कृष्ण की भक्ति या भगवान की भक्ति करने वाले लोगों को दो चीजों से बढ़ावा मिलता है, यज्ञ करने से और गौ रक्षा करने से, ना। अब वो वहीं पर प्रहार करते थे। हाँ, यज्ञ बंद करवा दिया, दोनों हाँ, की यही रक्षा करते शुरू थे, कर गो को और ब्राह्मणों को मारना शुरू कर देते थे, है ना। उनको पता था कि चीजें कैसे करनी है। हिरण्यकश्यपु जो था, किसी साइंटिस्ट के पास नहीं गया, वो गया ब्रह्मा के पास, क्योंकि उसको पता था देवता ये वर दे सकते हैं। लेकिन आज के सो कॉल्ड इंटेलिजेंट लोग अपने बल पर ही सोचते हैं कि सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। नहीं, कितना दुविधा वाली बात नहीं है। जैसे कि बिल्कुल। जब गुरु महाराज, हम लोग गए थे, पता नहीं कहाँ तो तीर्थ पे गए थे, तो गुरु महाराज बता रहे थे कि अलकनंदा जो नदी देखिए बह रही थी, कैसे प्रकट हुई, तपस्या की, है ना। ऋषि ने तपस्या की, ऐसे ऐसे करके उनके फिर भगवान ने प्रसन्न हुआ, फिर उनके प्रकट हुई अलकनंदा नदी जो आज बह रही है, वो प्रकट हुई, ठीक है ना। तो हम सोच रहे थे कि साइंटिस्ट तो सोचते हैं कि हम ये केमिकल लगा के, वो केमिकल लगा के, ये करके, ये रिसर्च करके हम जो है नदी बना लेंगे। नहीं करते हैं। बारिश नहीं होती रहती तो आर्टिफिशियल क्लाउड बनाया जाता है, बारिश करवाई जाती है ना। उनको नहीं पता कि देवता होते हैं क्यों? अश्रद्धा। उनको लगता है ये सब अतिशयोक्ति बातें हैं। लेकिन यही प्रभुपाद कह रहे हैं ना, अगर आपको किसी लोक में जाना है तो वायुयान से नहीं जाया जा सकता, संभव ही नहीं है। उस देवता की पूजा करनी पड़ेगी, फिर आपको ये शरीर त्याग करना होगा, फिर उस प्रकार का शरीर आपको प्राप्त होगा, फिर आप उस लोक में चले जाएंगे। दिस इज द मेथड। ये सर्टिफाइड मेथड है। सेटिस्फाइड होता है, लेकिन लोग इसको अतिशयोक्ति मानते हैं, अतिशयोक्ति मानते हैं। तो तीसरा क्या था क्लैप में? लैक ऑफ स्टेडीनेस, सॉरी, ये था ना, एक हम्म, तीसरा है लैक ऑफ स्टडीनेस। हाँ, हाँ, यही लैक है। ऑफ स्टेडीनेस की कमी होती है। पहला हमने पढ़ा था कि फेथ, पहला पढ़ा था कपटता के कारण हमें दिक्कत होती है, अश्रद्धा होने के कारण दिक्कत होती है, और वो अश्रद्धा कैसे होती है? महत् पुरुषों पर या शास्त्र पर नहीं होती है। तो देखे ना, वर्तमान भक्तों के, महापुरुषों के लक्षणों से युक्त है, और दुख विपत्ति अगर उन पर देखते हैं, जो आप तो इतनी भक्ति करते हैं, हाँ, और देख लीजिए, आपके आपके स्कूल में जितनी भक्ति करते हैं राधानाथ महाराज, उनका देखिए बिल्कुल कैसा है, जय पताका महाराज कैसे हैं, लेकिन वो दिव्य अवस्था नहीं देख पा रहे हैं। वही ना, देखिए कि इतने कंडीशन पे वो कितना सुंदर क्यों? कीर्तन कर रहे हैं, भगवान क्योंकि से अभी प्रेम आपने कर देखा कि भक्त के भाव के अनुसार चीजें चलती हैं, रहे उनके ऊपर कोई पाप नहीं है, क्योंकि राधा राधा गोविंद महाराज जो है भगवान के विरह भाव को फील करना चाहते थे। हाँ। विरह भाव को भगवान, क्योंकि विरह भाव जो है सबसे उत्कृष्ट भाव है। उसको उसमें वो रहना चाहते हैं, इसलिए भगवान ने उनको उत्कृष्ट रस प्रदान करने के लिए वो बात दी है। उनका जो शारीरिक जो विकृति है,
उससे उनकी भक्ति पर कोई प्रभाव है? नहीं है। उनके खाने पीने पर कोई प्रभाव है? नहीं है। अभी आप सोचिए, अगर हम लोग बूढ़े, नॉर्मल जो व्यक्ति कर्मी लोग बूढ़े हो जाते हैं, बेड पे चले जाते हैं, लोग मर्डर कर देते हैं, उठा के फेंक देते हैं। हम्म। राधा गोविंद महाराज के कितने शिष्य लगे हुए हैं रोज सेवा करने के लिए। हम्म। ये दिखाई नहीं दे रहा है? हम्म। ये दिव्यता नहीं दिखाई दे रही है? उनकी मेमोरी लॉस हो गई क्या? नहीं हुई। मेमोरी लॉस नहीं है क्या? उनका प्रचार रुक गया है? नहीं रुका। कुछ जयपता भी का नहीं। महाराज। आप सोचिए ना, तो इसको कहां से हम एक नॉर्मल व्यक्ति से कंपैरिजन कर लेंगे? बल्कि उनसे ज्यादा कर रहे हैं। जयपता का महाराज के देखो अब कितने शिष्य हैं, अब कितनी देखो, सेवा कर रहे हैं, पूरा कितनी मायापुर कंडीशन में। टेम्पल पूरे विश्व का सबसे बड़ा टेम्पल बना रहा है, बताइए। वही तो। तो कीर्तन कर रहे थे, स्वयं भगवान के विग्रह से आंसू गिरने अशुभ। लगे जयप्रताप का महाराज जब भी कर रहे थे, क्योंकि बताइए। वो ताली भी नहीं बजा सकते, वो भी नहीं बजा सकते, और सुर में भी नहीं गा रहे थे। लेकिन भाव था ना और हृदय का। और देखिए, भगवान के विग्रह साक्षात सब लोग बैठ के देख रहे थे, अभी हम लोग ने कीर्तन में देखा, बिल्कुल। विग्रह के आंखों से आंसू निकल रहे थे, श्रीवास ठाकुर के। महाप्रभु के भी। हाँ पर तो हम लोग कैसे कैसे अविश्वास करें, बताइए। तो हम लोगों को शास्त्र पर सही से, एक तो प्रामाणिक लोगों से हमें पता नहीं है, सुनते नहीं है। अप्रामाणिक लोग वो चकरा जाते हैं, ऐसी ऐसी बातें रहती हैं, तो वो सोचते हैं अरे ऐसा ऐसे ही लिख दिया गया हो, तो वो अपराध हो जाता है, जिसके कारण वो कर्म कांड में मोहित हो जाते हैं, अर्थवाद तो में। ये तो अर्धवाद का आरोप हो गया ना, ये छठा वाला अर्थवाद का ये वो। मिश्रित भक्ति हो जाती है। मिश्र। और ये कितना हम लोगों के लिए सीखने के लिए है। हम्म। ठीक है, तो आज हम 156 भी पढ़ लिए, ठीक है ना। इसमें उन्होंने एक दो चीजें बताई थी, जैसे कि उन्होंने बताया था कि जो ध्रुव महाराज के साथ जो ये चीजें हुई थी ये उनकी भक्ति का अनुषांगिक फल है। फिर उन्होंने बताया था अन्य भी निवेश, इसके बारे में थोड़ा सा बताया था उन्होंने। हम्म। ये हाँ, अन्य भी निवेश। तो अन्य भी निवेश में बताया था कि भक्ति की 9 विधियों के अतिरिक्त यदि हमारा मन अन्य चीजों में लगा है तो ये मन में अन्य भी निवेश है, तथा हाँ, उसी क्योंकि विधि में। ध्रुव महाराज क्या चाहते थे? राज्य। हाँ। 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 भगवान की भक्ति क्यों कर रहे थे? वो राज्य राज्य के लिए चाहिए। कर रहे थे, लेकिन जब हाँ। भगवान के दर्शन हुए तो उनके अंदर विषय निकल गया, हाँ। हाँ। और उनको अब पछतावा हो रहा था कि मैंने क्यों मतलब ऐसे ऐसे प्राप्ति के लिए भगवान की प्रार्थना की। हाँ। और फिर उन्होंने विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का भी एग्जाम्पल बताया था कि जो भरत महाराज थे वो भाव स्तर पर थे, और फिर वो हिरण में आसक्त होकर, और मतलब फिर उनको हिरण का शरीर मिल गया। तो मतलब तो ये बात है कि भाव स्तर पर उन्होंने बताया था कि किसी का भी भाव स्तर पर पतन हो ही नहीं सकता। तो जो ये भरत महाराज के साथ हुआ था, ये भगवान ने उनकी भक्ति की तीव्रता बढ़ाने के लिए किया था। ऐसा नहीं था हम्म। कि जो भरत महाराज है वो मतलब वो भाव भक्ति के स्तर से नीचे गिर गए थे, नहीं। हाँ, ये 157 है, अन्याभिवेश। इसको भी पढ़ हाँ, ले। तो ये भी करवा दिया था पढ़िए उन्होंने। अच्छा, पढ़िए ठीक है, पढ़ पढ़िए। लेते हैं, ठीक है। तो अन्य अभिनिवेश में बताया था कि अब भगवान की निष्ठा से गिराने वाले अन्य विषयों में अनिवेश का वर्णन करते हैं। श्रीमद् भागवतम 5.8.26 में श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, हे राजन, इस प्रकार जिनका पूरा होना कभी संभव नहीं था, उस अनेक प्रकार के मनोरथों से उन श्री भरत का चित्त व्याकुल रहने लगा। अपने मृग शावक के रूप में प्रतीत होने वाले प्रारब्ध कर्म के कारण वे अपने योग अभ्यास तथा भगवत आराधना से विच्युत या पतित हो गए। हाँ, तो यहाँ पे श्लोका है, इसको हम पढ़ देते हैं। इसमें हाँ। है, एवं घट मानस मनोरथान कुल हाँ। हृदय मृगदार का भासे स्व स्व प्रारब्ध कर्मणा योग आरंभे विभ्रंशति स योग तापसो भगवद आराधना लक्षणात् इति। तो इसमें क्या बताया गया है कि, देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि जब अन्य अभिनिवेश, नेक्स्ट क्या है, अन्य भगवान की भक्ति न करके किसी अन्य में अभिनिवेश होकर भगवान की भक्ति करने पर रिजल्ट जो है वो थोड़ा सा प्रेम नहीं प्राप्त होता है ना। यही बात बताई, जैसे सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि हे राजन, जिनका पूरा होना कभी संभव नहीं था, उन अनेक प्रकार के मनोरथों से श्री भरत का चित्त व्याकुल रहने लगा,
अपने मृग शावक के रूप में प्रतीत होने वाले प्रारब्ध कर्म के कारण वे अपने योगाभ्यास और भगवान आराधना से विमुक्त और पतित हो गए थे। क्या था? हाँ उन्होंने योग को ज्यादा इंपॉर्टेंट दे दिया भक्ति से हाँ। ज्यादा। सब कुछ छोड़कर तपस्या अकेले अपने बल पे कर लेंगे। इस कारण हाँ उनका पतन हुआ था, मृग में उनका निवेश हो गया था। हाँ, लेकिन इसमें उन्होंने बताए थे, दो आचार्यों की टीकाएं बताई थी उन्होंने, और दोनों तो के देखो है विचार ना, अलग नीचे अलग है, थे। पढ़ो। स हाँ। शब्द से श्री हम्म। भरत भी भर। हम्म। स से यानी श्री भरत, स माने हम्म। श्री भरत। यहाँ ये हम्म। विचारणी है, साधारण प्रारब्ध कर्म दुर्बल होने के कारण भगवत हम्म। भक्ति में विघ्न उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होता। हम्म। जैसे अभी हम्म। प्रारब्ध कर्म है, बहुत हाँ जी। ज्यादा होता है जब, तो उसका हम्म। रिजल्ट मिलता है। लेकिन अगर प्रारब्ध बहुत हल्का फुल्का है, तो वो भक्ति में विघ्न उत्पन्न नहीं करेगा। नहीं कर सकता। हाँ हाँ। इसलिए इंद्रदुम्न राजा आदि की तरह पुनर्जन्म के किसी प्रबल अपराध के कारण ही भरत जी को गृह मृग देह अभिनिवेश हुआ और वो भगवान भजन में विरक्त हो गए। एक तो ये कहा गया कि प्रारब्ध के हम्म। कारण ऐसा हुआ, लेकिन एक है हम्म। कि, हाँ यहाँ पे है ना, श्री भगवन संबंधी अन्याय पदार्थों में जो अभिनिवेश है, वो भक्ति के मुख्य फल को प्राप्त नहीं होने देता। जैसे श्री हम्म। भरत परम तपस्वी थे, वे हम्म। भगवत आराधना में निष्ठ थे, एवं मृग शावक को माता के गर्भ से नदी में गिरा देकर उन्होंने उसे उठा लिया और दयावश उसका पालन पोषण करने लगे। उनमें अत्यंत आसक्ति हो उठी। यह कुछ हम्म। समय बाद जो मर गया। श्री भरत जी उसके शोक में इतने अभिनिविष्ट हुए कि भगवान भजन, योगाभ्यास, तपादि सब छूट गए। अंत में उन्हें मृग योनि प्राप्त हुई। अतः अन्याय वस्तु में जो आसक्ति एवं अभिनिवेश है, वो भगवत भक्ति में विघ्न पैदा करती है और अधः पतन हो जाता है। समझ में आ गया? पूर्व प्रारब्ध यदि बहुत तेज हो, तो फिर आसक्ति जो है के कारण पतन होता है। लेकिन तो क्या साधारण अभिनिवेश में इतनी शक्ति है कि भगवान भजन आदि को भजनकारी को भजन से भगन भजन निष्ठा से नीचे गिरा दे? ये बहुत इंपॉर्टेंट हम्म। क्वेश्चन है, देखिए। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। इसके उत्तर में कहा गया है कि श्री भरत जी का पुनर्जन्म का कोई ऐसा प्रबल अपराध था जिसके कारण उनको मृग शावक में अभिनिवेश हो उठा, फलस्वरूप उचित हो गए। उनका पिछला एक प्रारब्ध सेकंड, बहुत ज्यादा था। हाँ हाँ। बेल बजे, एक सेकंड हाँ थोड़ा सा। ठीक। मृग शावक में अभिनिवेश हुआ और उसके फलस्वरूप वे चित्त हो गए। किसी साधारण प्रारब्ध कर्म में भगवत भक्ति में विघ्न डालने की समर्थ नहीं है। किसी साधारण, हाँ, राजा इंद्रदुम्न परम भगवत भक्त एवं यशस्वी थे। वे विरक्त होकर तपस्वी भेष में जाकर मौन धारण कर भगवत उपासना में लगे हुए थे। दैव योग से अगस्त मुनि वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि यह प्रजा पालन को एवं गृहस्थोचित अतिथि सेवा आदि को छोड़कर तपस्वियों की तरह एकांतवास में कर रहा है। केवल इसी बात पर वे क्रोधित होते तो श्राप दे दिया, जिससे राजा इंद्रुम हाथी योनि में आकर प्राप्त हुए। ग्रह ग्रह से जाने पर श्री भगवान ने फिर से उनका उद्धार किया। गजेंद्र उद्धार की कथा श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 2 से 4 अध्याय में वर्णित है। महत पुरुषों के श्राप अथवा प्रबल अपराध के कारण इस प्रकार महत पुरुषों के श्राप अथवा प्रबल अपराध के कारण ऐसी घटना घटती है, वरना भक्ति में विघ्न बाधा डालने वाला कोई साधारण कारण नहीं होता। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर बात बताई गई है। यहाँ पे बताया गया है अन्य अभिनिवेश। अन्य अभिनिवेश के कारण भी जो है, हमें शुद्ध भक्ति करने के कारण जो कृष्ण प्रेम प्राप्ति फल है, वो प्राप्त नहीं होता। यानी भगवान की भक्ति हम कब करते हैं? जब हम भगवान की शुद्ध भक्ति न करके कोई अन्य अभिनिवेश, जैसे ध्रुव महाराज राज्य प्राप्ति के लिए भगवान की भक्ति की, है ना? तो क्या हुआ? बाद में उनको पछतावा हो रहा था कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो अन्य अभिनिवेश होने पर या प्रारब्ध कर्म बहुत तेज होने पर हमें भक्ति में चित्त होना पड़ता है। जैसे भरत महाराज बहुत भक्ति करते थे, सब कुछ इतना सुंदर था,
है ना। लेकिन अन्य अभिनिवेश उनका क्या था कि योग में उनकी ज्यादा रुचि थी। और ये क्यों हुआ उनका योग में रुचि? प्रारब्ध फल के कारण, जिसके कारण उनकी बाद में क्या हुआ, उस मृग शावक, जो मृग का बच्चा था, उससे इतनी आसक्ति हो गई कि मृत्यु के समय उनको उसी की याद रही और फिर उनको मृग शरीर प्राप्त हुआ। लेकिन यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अ, जब तक मान ली कोई भक्त है, तो उसका प्रारब्ध कर्म अगर मिलेगा भी, उसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीजन होना चाहिए, तभी वो प्रारब्ध कर्म भक्ति को नष्ट कर सकता है, भक्ति से च्युत कर सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे भरत महाराज के केस में ये समझना चाहिए कि आचार्य के दो मत है ना। एक मत कह रहे हैं कि उनके प्रारब्ध पिछले कर्म के कारण ऐसा उनको हुआ, च्युत हुए। लेकिन एक तरफ ये कहा कि भगवत शिक्षा के लिए, भगवान जो है लेकिन शिक्षा प्रस्तुत करने के लिए। हाँ, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बोला ये। हाँ, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं हम्म, कि, पढ़िए, बताइए बताइए। हाँ, कि उन्होंने बताया था कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ये बताया था कि मतलब जो भरत महाराज का जो पतन है वो वास्तव में, यदि कोई व्यक्ति भाव भक्ति के स्तर पर हो तो वहां से कभी भी किसी भक्त का पतन हो ही नहीं सकता। हम्म। तो यहाँ पर जो भरत महाराज के साथ हुआ है, तो ये भगवान ने उनकी भक्ति को बढ़ाने के लिए ऐसा किया था। हम्म। एक बार भरत महाराज की ये है कि यह भगवत प्रेरित था, मतलब जो उनके साथ हुआ भरत महाराज के साथ, ही भगवत प्रेरित था, ताकि हमें सतर्क कराने के लिए कि चक्रवर्ती भरत महाराज की तीव्र भक्ति की तीव्रता बढ़ाने के लिए, और उनके 100 गुना जो भक्ति है वो हिरण के, मतलब जब भरत महाराज के शरीर में थे तो उनकी जितनी भक्ति थी उससे 100 गुना ज्यादा भक्ति हिरण के शरीर में थी, और जितनी भक्ति हिरण के शरीर में थी उससे 1000 गुना ज्यादा भक्ति जड़ भरत के शरीर में थी। तो इस तरह से इस वाली सिचुएशन के बाद से जैसे सोना जो है पिघल के और ज्यादा शुद्ध हो जाता है, तो वैसा ही भरत महाराज के साथ हुआ। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती का मत है। लेकिन जीव गोस्वामी ने यही बात कही है कि किसी पूर्व जन्म की अज्ञात सुकृति, अज्ञात दुष्कृति या अपराध की वजह से ही भरत महाराज के विषय में ये अभिनिवेश हुआ है। मृग तो शरीर में 100 गुना बढ़ गई, और हाँ, फिर जड़ भरत के उसमें। 1000 गुना भक्ति बढ़ गई। अच्छा, कृष्ण में प्राप्ति हुई। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हाँ, का मत विश्वास, है लेकिन जीव गोस्वामी कहते हैं कि वो पूरा। कि पूरे जन्म के अज्ञात दुष्कृति या अपराध की वजह से ही भरत महाराज के विषय में मतलब ये घटना उनके साथ घटी। हम्म। तो फिर उन्होंने लास्ट में बताया था कि हम जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के ही उसमें ज्यादा, मतलब उसको ही ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, मतलब हम्म। उनकी प्रधानता ज्यादा मानी जाएगी। हम्म। लास्ट में उन्होंने शिक्षा तो के ये लिए, क्योंकि भाव स्तर से किसी का पतन जल्दी होता नहीं। हो नहीं सकता, क्योंकि भक्ति में भाव स्तर भी कोई मतलब प्रेम के बिल्कुल पास में ही है, तो भाव स्तर से पतन होना संभव नहीं है, इसलिए। ठीक है, ये बहुत ही देखिए समझने यहाँ पे वाली। उन्होंने रीजन भी दिया था, उन्होंने रीजन ये दिया था कि क्यों हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के मत के साथ जा रहे हैं, हम्म। क्योंकि उन्होंने ये बताया था कि किसी पूर्व जन्म में यदि कुछ अपराध हुआ तो हम्म। इस कारण जो है भरत महाराज हिरण के शरीर में अभिनिवेश हुए, लेकिन हम्म। पशु के शरीर में भी उनकी भक्ति यथावत बनी रही, इसलिए हाँ, हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के मत के साथ जाएंगे। ये सर्टिफाइड रीजन है उनका जाने का। जो कि नृग महाराज में भी उन्होंने कहा है हाँ हाँ, कि तो उनको ये गिरी जो की है योनि में भी भगवान की भक्ति अपना नष्ट नहीं आशीर्वाद हुई, था। भक्ति का नाश नहीं हुआ, भक्ति बल्कि और बढ़ गई, मृग के शरीर में उनकी भक्ति और बड़ी, कम नहीं हुई। तो इसीलिए हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के मत के साथ जाएंगे। हम्म। ये बहुत सुंदर बात लगी मुझे। हम्म। ये भी लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या है कि हाँ, कई आगे। बार फिर बाद में अभी तो याद, अब भूल जाएंगे बाद में ये वाली हाँ, बात ना, हाँ। फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, कोई पूछेगा या खुद भी हम्म। सोचेंगे पढ़ेंगे तो। एक्चुअली वो स्टार्टिंग की मैंने थोड़ा सा कुछ काम करते करते सुनी थी, तो उसके नोट्स नहीं थे, बाद वाले तो हैं सारे नोट्स, स्टार्टिंग के थोड़ा सा नहीं थे, वो मैंने अब बना लिया, आपने बताया। आपने ये कहा कि उनको याद, इसलिए मृग शरीर में भी उनको स्मृति रही अपने हाँ भगवत। हाँ, पशु शरीर में जाने पर भी भगवत स्मृति बनी रही, ये मृग के या पशु के शरीर में जाने पर भी भगवत स्मृति बनी रही, हम्म। इसलिए जो है हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के मत को ही प्रधानता देंगे।
प्रधानता होगी इसलिए उनकी। ये बहुत अच्छी पॉइंट है हाँ, ये कि बहुत सुंदर कितना चीज जीव है। गोस्वामी ने, देखिए कितना ये सब छोटी छोटी चीजें क्लियर नहीं करें तो हम हाँ, कभी भी शास्त्र में भ्रमित हो जो जाएंगे। विरोधाभास है, उसको समझ ही नहीं सकते। यस यस, ये बहुत जरूरी है। जैसे हमने जो कल की क्लास में, मंडे की क्लास में था ना, जो 5 श्लोक पढ़े थे हमने हम्म। भागवतम के, तो उसमें लास्ट में तो भ्रम वाला लास्ट में आया था हाँ। कि सारे संशय नष्ट हो जाते, तो ये संशय जो है नष्ट, ये ऐसे गोस्वामी ही कर सकते हैं, मतलब हाँ। वो वाला प्रिंट या क्लिक के मैच हाँ। कर रहा है। हाँ। और इंद्रदुम, यहाँ पे देखो इंद्रदुम महाराज का भी बताया है इसमें। हाँ, इंद्रदुम, चित्रकेतु हाँ, को भी। इंद्रदुम महाराज का भी बताया कि इंद्रदुम को हाँ, भी श्राप मिला था, राजा इंद्रदुम को। हाँ, क्यों? क्योंकि हम्म अगस्त मुनि आया, वो क्या थे, अपने तपस्या में बैठे हुए थे। हम्म मतलब वो कह रहे कि मतलब जो महत पुरुष आए तो उनकी सेवा करनी चाहिए। हम्म। वैष्णव अगर आए तो वैष्णव की सेवा करना, उनको करना बहुत जरूरी है, अपने योग में लगे रहें। वही बात है ना, हाँ, ये तो भगवत बिल्कुल। भक्ति को इम्पोर्टेंट ना देकर लोग जब हम्म योग को, तपस्या को, किसी और अन्य अभिनिवेश को इम्पोर्टेंट देते हैं, उसके कारण, अर्थवाद के कारण पतन होता है। कितना बड़ा हम्म। विषय है अर्थवाद। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब बहुत गहराई की बात है ये। जो कितना इम्पोर्टेंट है हम लोगों को एक मत होकर केवल चैंटिंग करना। बिल्कुल, इधर उधर की चीजों से, सब ये चीजों से बात हटना समझनी बहुत जरूरी है। और मेरे साथ तो ये था ना कि हमने सारी क्रियाएं की थी, फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं था। हमें यही दिक्कत थी। लेकिन हमको हम्म। जैसा सेटिस्फेक्शन, हमें याद है कि भक्ति वृक्ष फर्स्ट क्लास में गए थे, उसमें यही लिखा था कि हम सबकी पूर्ण पूर्ण क्या बोलते हैं, सामर्थ्य के साथ सेवा करते हैं। न तो वो हाँ, सेवा करने वाला संतुष्ट होता है, और न तो ना सेवा सिर्फ करवाने वाला। करवाने वाला संतुष्ट होता है। यही बात मुझे भी बहुत और ज्यादा ये क्लिक की थी बात मुझे इतनी लगी क्योंकि इसी से हम लोग परेशान थे। बिल्कुल सेम मेरी भी यही कंडीशन थी कि मतलब मैंने अपने परिवार को भी पूरा डेडिकेशन के साथ सब कुछ किया था, लेकिन उसके बाद भी ना न तो परिवार हम की संतुष्टि, संतुष्ट होते हैं, न वो ना सेवा करने वाले परिवार। संतुष्ट होते हैं, तो गलती कहाँ बिल्कुल हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल सेम यही चीज मुझे भी क्लिक हुई ये थी। सब हमें समझना होगा। हम लोग का भक्ति में अनिवेश नहीं है, अभिनिवेश नहीं। हम्म, तो जब हम इसीलिए मटेरियल चीजों में वो ही आसक्ति लगाएंगे, आशीलस्वा पादर्थम, विषय हमारा कृष्ण नहीं है, तो लोग कृष्ण थोड़ी है। वो तो तो हमने सही देखा बात था है। कि जैसे हम अंश हैं, प्रभुपाद लिखते हैं, वैसे बाकी भी अंश हैं। अंश अंशी को कभी सेटिस्फाइड नहीं कर सकता। एक हाथ दूसरे हाथ को क्या संतुष्टि देगा। ये लाइन मुझे आज तक याद है। एक अंश बिल्कुल। दूसरे अंश को कभी सेटिस्फाइड नहीं कर सकता। हाँ, एक आज अंश जब शुरुआती से पूर्ण से जुड़ता है तभी सेटिस्फाइड हो सकता बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है। इससे दोनों चीज समझ में आती है कि अंश जो है, ये भी समझ आते हैं, हम अंश हैं, हम किसी को पूर्णतः सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। इसी तरह हम दूसरों के ऊपर भी, अपने पति के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, ये समझ सकते हैं कि वो भी हमें सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। तो हाँ, हम जितना भी कर कहीं रहे हैं, संतुष्ट होते हैं। हाँ, वो जितना बिल्कुल कर रहे हैं उसको हम भगवत भक्ति मान, भगवत स्वीकृति मानकर एक्सेप्ट करते हैं, बाकी को हरे कृष्णा क्षमा कर देते हैं। बिल्कुल। तभी तो कर पाते ना। एक अंश दूसरे अंश को सेटिस्फाई कर ही नहीं सकता। करें। वही मैं भी ना, जैसे कहीं रोड पे जा रही थी तो मुझे कहीं कोई पेज पड़ा हुआ दिखाई दिया, जस्ट एक मतलब, तो मैं वही, मुझे एकदम क्लिक किया कि जैसे अब ये पेज है, ये सड़क पे पड़ा हुआ है, कभी ये किसी मशीन में लगा होगा तो इसकी इतनी वैल्यू होगी। आज ये सड़क पे पड़ा है तो झाड़ू वाला झाड़ू लगा के इसको फेंक देगा। तो वैसी नहीं, स्थिति हमारी की, यदि हम भगवान से जुड़े हैं तभी हमारी वैल्यू है, यदि भगवान से वैल्यू लोग तो हमारी स्थिति भी उस पेज के जैसे ही है, सड़क पे पड़े हुए। तो ये चीजें ना क्लिक ये करती हैं जब वो ये जो, सब ये करते हैं। सब जो चीजें हमने पढ़ी और उससे जो एक भगवत प्रभुपाद ने जो बहुत आंसर्स किए, और बाद में श्री प्रभुपाद ये लिखते हैं, इसीलिए जब हम मूल में पानी डालते हैं तभी पूरा पेड़, हम्म, इसलिए जब हम हरि नाम लेंगे तभी हमारी सारी समस्याएं सॉल्व होंगी। इसलिए ये बात समझ में नहीं आती कि चैंटिंग करने से सब कुछ कैसे सफल होगा। तो हम्म। वो अब धीरे धीरे क्लियर हो रहा है ना। हाँ, अब मतलब उसको महाराज ने व्यवहारिक देखा, रूप गुरु में महाराज समझ ने, नहीं रहा, ठीक है। बुकिश हाँ, रूप में तो स्वीकार कर लिया, श्रद्धा रूप में हाँ, स्वीकार कर लिया, लेकिन व्यवहारिक रूप में वो कैसे वर्क करता है वो चीजें समझने में, ये मतलब चैंटिंग, ये समझ हरि नहीं नाम आता। हम जान रहे हैं, उससे मेरे हम्म, घर परिवार में जो प्रॉब्लम चली वो कैसे सॉल्व होगा? हम्म, धन की कमी हो रही है या कोई भी चीज हो, वो कैसे सॉल्व होगा? बीमारी है, कैसे सॉल्व? चैंटिंग करने से हम्म, पता चला। हाँ भाई, चैंटिंग करने से। क्यों? आज महाराज ने कितना सुंदर बात बताई कि जब श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत से ठाकुर से मिले, तो वो बहुत इन्फ्लुएंस है स्वतंत्रता संग्राम से, गांधी से।
वो कहते हैं हाँ ठीक है, आप जो बोल रहे हैं भक्ति करने को कहते हैं बहुत अच्छी बात है, स्वतंत्रता हासिल कर लें तो उसके बाद हम क्या करेंगे? भगवत भक्ति करेंगे। तो सिद्धांत नहीं नहीं, पहले अपने आप को स्वतंत्र करो, फिर उसके बाद देश की स्वतंत्रता के लिए सोचना। यानी भगवत भक्ति सो सो इम्पोर्टेंट। यही सेम बिल्कुल। बात नारद मुनि ने कितने लोगों को समझाई, प्राचीन वर्ष जब उन्होंने प्राचीन कहा वह। कि हाँ वो बरही थे ना, प्राचीन बरही यज्ञ हम्म। करते रहते और उनके जो प्रचेता थे वो हम्म। वो तपस्या करने गए थे, 100 पुत्र। तो फिर हम्म। उन्होंने एग्जाम्पल देके खूब समझाया नारद मुनि ने। तो उन्होंने कहा कि आपने जो समझाया वो मुझे समझ में आ गया। ऐसा करते हैं, प्रचेताज आ जाते हैं, मेरे पुत्र आ जाते हैं, उनको राज्य सौंप देते हैं, फिर चलते हैं। तो कहता है लेकिन तो तुमको बात समझ में नहीं आई। फिर से समझाते हैं। उन्होंने फिर दूसरा रूपक देके पूरा उनको समझाया। इमीडिएट प्रचेनवरी ने जो छोड़ दिया। सब समझ में ये आया नहीं ना कि तो। हाँ उनके बेटे आएंगे राज्य करेंगे, वो सब होता रहेगा, दुनिया हम्म, चलती रहेगी। आप भगवत भक्ति एक्सेप्ट कीजिए। बस बस। एक्चुअली अगर आप ध्यान, फिर हमने ये चीज रियलाइज की माता जी कि सनातन धर्म को एक्सेप्ट करने पर अपनी और समाज की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन हम जो बीच बीच में से सॉल्व कर रहे हैं नीचे स्तर पर, इसीलिए ना हम किसी को संतुष्ट कर पा रहे हैं ना वो चीजें ठीक से हो पा रही। हम्म, सनातन धर्म अगर आप स्टैब्लिश कर दीजिए तो हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम कितनी आराम से सॉल्व हो जाए, कोई रक्त बहे ही ना। वहां पे तो वासुदेव कुटुंब की बात है, वहां हिंदू मुस्लिम है ही नहीं। लेकिन अगर नीचे से ऊपर देखे तो कितना द्वेष से देखते हैं हम सबको। बिल्कुल। तो क्या अगर मरते समय कोई मुसलमान का चेहरा देखेंगे तो याद आए तो हम खुद ही मुसलमान बन जाएंगे। वही भक्ति सिद्धांत आज गुरु महाराज समझा रहे थे, तो मैं कहती देखो कितना गुरु महाराज क्लियर कर रहे थे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि देश आजाद बाद में होगा, पहले खुद तो आजाद हो लो। वो ज्यादा जरूरी है। यानी हमारे लिए भी उपादेय है कि हमारे जीवन का हम कोई भी उपाधि में है, हमारे सबसे पहली प्रायोरिटी है कि हम अपने आप को भगवत भक्ति में लगाएं। बाकी चीजें होती रहेंगी जब भी होंगी। हुई नहीं हुई कोई वो मतलब नहीं, उसका कोई छोड़ो उसको महत्व नहीं है। मान लो सक्सेस भी हो, क्या महत्व है? बस। अगर मान लो अभी आज हम जो चाहते हैं वो मिल जाए, जैसे मान लो जो आप हैं, आप चाहो कि मेरी दिक्कत ये जीवन में है, ये चीज ऐसे हो जाए, मान लो वो हो जाए, तो क्या वो हुई हुई चीज आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बचा लेगी? नहीं बचाएगी। फिर नहीं, क्या कितना उससे क्या फर्क कितना पड़ेगा। बड़ा मतलब क्वेश्चन है कि जीवन का कोई बिल्कुल। भी चेंजेस, कोई भी लाभ, हानि को छोड़ दो, लाभ भी आपको जन्म मृत्यु, आप जा रहे हैं मृत्यु के पास जा रहे हैं आप। तो हर क्षण जा ही रहे हैं, मतलब दर्शन जितना कर, समय निश्चित है। कितना इंपॉर्टेंट है जप करना। बिल्कुल। ये बात हमें समझ में आज ये पढ़ के बहुत अच्छा लगा। इसके आगे भी करा था, 58 भी करा दिया था क्या? नहीं, उन्होंने बस थोड़ा सा चित्रकेतु महाराज का और संकर्षण भगवान का दर्शन किया था उन्होंने। चित्रकेतु ने तो वो एग्जाम्पल दिया था कि मतलब चित्रकेतु मतलब राक्षसों के भी कितना महान भक्त था। इंद्र की स्थिति देखो कि वो आज तक वहीं फंसा हुआ है इंद्र। और जो चित्रकेतु है मतलब, तो उसकी स्थिति का थोड़ा सा बताया था उन्होंने कि उन्होंने संकर्षण भगवान का साक्षात दर्शन किया था और हम्म। भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया था हम्म। चित्रकेतु को। तो क्या ऐसे व्यक्ति शिव जी के प्रति अपराध कर सकता है क्या, मतलब? तो कोई मतलब ऐसा व्यक्ति जिसने मैंने ये भी करा लिया संकल्प। था, 158 भी करा दिया है प्रभु जी ने, बाप रे हाँ। बहुत ज्यादा ही पढ़ा दिया है। इसको भी पढ़ ले, ये तो हाँ, पढ़ पढ़ ही लेते हैं। पढ़ लेते पढ़ छोटे। लेंगे ताकि फिर 158। नेक्स्ट क्लास में फिर छूटेगा नहीं हाँ ना। हाँ चलिए पढ़िए 158। हम्म, ये रहा। कोई कोई साधारण प्रारब्ध ही प्रबल होकर इस प्रकार के भक्तों में ऐसी घटना घटा देता है। उनकी भगवत भजन में उत्कंठा बढ़ाने के लिए श्री भगवान स्वयं ऐसा करते हैं। ऐसा माना गया है। मृग देह प्राप्त श्री भरत जी की यह उत्कंठा भले ही भांति वर्णन की गई है। जैसा कि श्री नारद जी ने पहले जन्म में रति उत्पन्न हो जाने पर भी चित्त में मलिनता रहने पर उन्हें आकाशवाणी के द्वारा श्री भगवान ने श्रीमद् भागवतम 1.6.22 में कहा है, हे नारद, इस जन्म में तुम मेरे दर्शन नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे चित्त में अभी योग भोग वासना विद्यमान है, जिनके कषाय अभी परिपक्व नहीं हुए हैं। अर्थात अन्य कामनाओं को छोड़कर मेरे प्राप्त करने की तीव्र कामना जिसमें उदय नहीं हुई है, उन कुयोगियों को मेरा दर्शन होना दुर्लभ है। यदि तुम कहो कि पहले आपने मुझे दर्शन क्यों दिया था, तो कहते हैं कि
कृत यद दर्शितः रूपमतेतः कामाय ते नघा, कि हे निष्पाप वत्स, मैंने जो तुम्हें पहले दर्शन थोड़ी सी झलक दिखाई थी वह तुम्हारी मुझ में तीव्र उत्कंठा बढ़ाने के लिए थी। तो सारांश यह है कि कभी कभी भगवत भक्तों की अपने में तीव्र उत्कंठा या कामना बढ़ाने के लिए स्वयं भगवान भजन में बाधा डालते हैं। उससे चित्त में यत्किंचित जो भी अन्य वासना या मल रहते हैं वे दूर हो जाते हैं। और भक्त तीव्र भक्ति योग से उनकी ओर अग्रसर। तो अग्रसर हो जाता है। कितनी बड़ी बात। हम्म, यानी जैसे हम लोग को पहले बहुत अच्छे, हम लोग बार बार नहीं कहते हम लोग वो दिन कितने अच्छे थे, और बार हाँ उसमें हाँ बाधा हाँ क्यों आई, फिर से प्राप्त हाँ, करने की कितनी लालसा है। उत्कंठा, हाँ लालसा है, सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, वो भी पढ़ लीजिए, फिर 59 भी पढ़ लीजिए। हाँ, इस प्रकार अपराध का कारण जो अन्य अभिनिवेश है उसका उदाहरण गजेंद्र आदि की विषय अवस्था में जान लेना चाहिए। अर्थात राजा इंद्रद्युम्न में व्यस्य आसक्ति रूप अपराध था जो उनकी विषय अवस्था में प्रकाशित हुआ। उसको दूर करने के लिए श्री भगवान ने अगस्त मुनि के द्वारा उन्हें श्राप देकर गज योनि में भेजा। हम्म। आगे पढ़ना है। इसको समझ लेते हैं कि इसका ठीक। मतलब क्या है, कि मान लीजिए हम भक्ति के लिए अन्न अभिनिवेश कर रहे हैं, हम्म है ना। जैसे इंद्र तो महाराज भगवान के भक्त थे लेकिन योग में ज्यादा इंपॉर्टेंट देने लगे, तो अगस्त मुनि के द्वारा भगवान ने उनको श्राप दिलवाया ताकि वो गज योनि में जाएं। उसके बाद उनको ग्राह पकड़े और वो तीव्रता से भगवान को पुकारे, और भगवान आके उनकी रक्षा करके उद्धार करे, भगवत धाम चले। तो लोग सोचो भगवान कैसे योजनाएं बनाते हैं, आगे पढ़िए। भगवान की समझ नहीं भक्ति सकते। शैथिल्य जिसके हाँ, द्वारा। हाँ। भक्ति शैथिल्य जिसके द्वारा आध्यात्मिक आधि दैविक एवं आधि भौतिक सुखों दुखों में निष्ठा बढ़ती है, यह भक्ति शिथिल होती है, उस विषय का भक्ति परायण पुरुष अनादर ही करते हैं। जैसा कि सहस्त्र नाम स्तोत्र में कहा गया है, श्री वासुदेव के भक्तों का कहीं भी अमंगल नहीं होता और न ही उन्हें जन्म मृत्यु और जरा व्याधि का भय व्यापता है। एक श्लोका पढ़ देते हैं। न हाँ, वासुदेवा, इसके पहले जो आपने श्लोका पढ़ा था उसमें न गजेंद्र, वो उसका पढ़े थे ना, उसका निष्पाप वस्त्र, श्री भागवतम का 1622, वो श्लोक भी है। हाँ, हंता अस्मि जन्मनि भवान मामाम दुष्ट हर्षि, श्री विषय हम्म, पक्षाणाम दुर्यासः कुयोनिनः। हाँ हाँ हाँ, कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन इसलिए नहीं कर पा रहे हो नारद, क्योंकि भोग हम्म, वासनाएं थोड़ी सी रह गई हैं। जब पूर्णतः पवित्र हो हम्म, जाओगे, तीव्रता आ जाएगी, इसलिए मैंने तुम्हें अपना दर्शन देके छोड़ दिया था, ताकि तुम्हारी हम्म, तीव्र उत्कंठा बढ़ाने के लिए, है ना। और यहाँ पे हम्म, जो आप अभी पढ़ रहे थे, सहस्त्र नाम हम्म, स्तोत्र, उसमें था हम्म, न वासुदेव भक्त्या नाम शुभा विद्यते क्वचित, जन्म मृत्यु जरा व्याधि भगवन च उपजायते। पढ़िए मत। हम्म। उत्तम साधकों में जो मानव देह की रक्षा के लिए इच्छा होती है वह भी भगवत नीचे उपासना दो लाइन छूट गया। अच्छा जैसे सॉरी, सहस्त्र नाम, ठीक है। फिर से एक बार पढ़िए। भक्ति शैथिल्य हम्म जिसके द्वारा आध्यात्मिक आदि दैविक एवं आदि भौतिक सुखों दुखों में निष्ठा बढ़ती है या भक्ति शिथिल होती है, उस विषय का भक्ति परायण पुरुष अनादर ही करते हैं। जैसा कि सहस्त्र नाम स्तोत्र में कहा गया है कि श्री वासुदेव के भक्तों को कहीं भी अमंगल नहीं होता और न ही उन्हें जन्म मृत्यु और जरा व्याधि का भय व्यापता है। हाँ, मतलब भक्तों को कभी भी जन्म ऋतु जरा व्याधि का नहीं होता है, क्योंकि हम्म, भक्त परायण जो लोग रहते हैं वो जो जो भक्ति के अलग चीजें हैं, शुद्ध भक्ति से अलग चीजें, उनको वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उनमें उनका हम्म, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है। शुद्ध भक्ति में उनका इंटरेस्ट बना रहता है। ठीक है। हम्म। आगे पढ़ना है। हाँ, उत्तम साधकों। उत्तम साधकों में जो मानव देह की रक्षा के लिए इच्छा होती है वह भी भगवत उपासना वृद्धि के लोभवश रहती है, केवल देह मात्र की रक्षा या अवस्थान के लिए नहीं रहती। मेरे ख्याल से ये नहीं पढ़ाया प्रभु जी ने। ये नहीं पढ़ाया, ये नहीं हाँ पढ़ाया, ठीक है। बस यही तो तक ठीक कर है, रहे हम हैं। 158 तक ही कंप्लीट करते हैं। 159 थोड़ा सा हमने पढ़ा कि अन्य हाँ कोई नहीं। अभिनिवेश। हाँ, अन्य अभिनिवेश को नहीं था। और आपने एक और कथा बताई थी, कौन सी? एक तो गजेंद्र की कथा थी, हाँ, एक फिर किसकी चित्रकेतु चली? महाराज। चित्रकेतु चित्रकेतु। महाराज का। हम्म, चित्रकेतु महाराज का क्या था माता जी? उन्होंने बताया था कि जो चित्रकेतु महाराज ने संकर्षण भगवान का दर्शन किया था हम्म और फिर मतलब
तो जब वृतासुर के वो शरीर में आए तो उनके अंदर भक्ति और बढ़ गई, मतलब चित्रकेतु से जब वो वृतासुर के उसमें मतलब उनको श्राप मिल गया और वो वृतासुर के शरीर में आ गए तो उनकी भक्ति बढ़ गई बहुत ज्यादा। और फिर उन्होंने ये बताया था कि जिस व्यक्ति को मतलब संकर्षण भगवान ने आशीर्वाद दिया हो तो ऐसा व्यक्ति शिव जी के प्रति अपराध कैसे कर सकता है। हम्म। यही बस इतना ही बताया था। मतलब चित्रकेतु ने अपराध नहीं किया था, उनको उनकी भक्ति की तीव्रता बढ़ाने के लिए भगवान ने उनको। यस। हाँ। हाँ, व्रतासुर के रूप में, मतलब क्योंकि मतलब जैसे जिसको संकर्षण और शिव जी में तो ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, तो जब संकर्षण भगवान ने दर्शन दिया और उन्होंने आशीर्वाद दिया तो फिर ऐसा व्यक्ति शिव जी के प्रति अपराध कैसे करेगा, कर ही हम्म। नहीं सकते। देखो ये सब बातें सिर्फ केवल आचार्य ही समझा सकते। हाँ, मतलब साधारण बुद्धि से तो मतलब ही नहीं है समझने की ये सब चीजें। अभी देखिए कितनी चीजें हम लोग अब क्लियर देख पा रहे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल, मतलब एक कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया कितनी सारी चीजों का। इसलिए अगर इसलिए देखिए कहा जाता है, भगवान कहते हैं कि मेरा अगर भक्त का पतन भी हो तो उसको तुम हंसो मत, उसको महात्मा बिल्कुल ही समझो, बिल्कुल सही बात है, उसके लिए ये बात प्रे करो। लिखी क्यों? क्योंकि उसका पतन लिखी। भगवान क्यों कर रहे थे हम नहीं जानते। उसके पीछे वो रीजन भगवान वो जानते हैं, हम भगवत नहीं धाम जानते। जाने के लिए, बिल्कुल जैसे अभी हमने राधा गोविंद महाराज जी का, जयप्रताप महाराज जी का एग्जाम्पल दिया, और भी महाराज लोग हैं जिनको कैंसर हुआ, है बिल्कुल ना, शरीर त्यागे। तो मतलब सोचो उनको पता था कि उनकी होने वाला है, और कितनी तीव्र भक्ति करते थे वो, प्रचार करते थे, प्रभुपाद के लिए रोते थे। भक्ति तीर्थ महाराज का देखो वीडियो है ना, रोते थे प्रभुपाद। तो उनकी भक्ति की तीव्रता बढ़ाने के लिए उनको ऐसे कंडीशन में डाला जाता है, और उस समय उपहास करने के कारण हम अपराधी हो जाते हैं, वो तो बहुत भयानक अपराध है ना। तो बहुत सुंदर आज हमने पढ़ा कि ये कपटता भी देखी, अश्रद्धा देखा, अन्य अभिनिवेश देखा, जिससे के कारण भक्ति में जो है वो बाधा आती है। ठीक है ना। है। अब हमारा 159 से अगर वो पढ़ाएंगे तो यहाँ से रहे। हाँ ठीक है, मतलब फिर हमारा कुछ मिस नहीं होगा ना, मतलब जैसे ज्यादा ही पढ़ लिया हमने। बहुत अच्छा, थैंक यू मधु जी, आप हाँ, सबके आशीर्वाद से हो गया। आपका भी बहुत थैंक यू, क्योंकि रिवाइज हो गया ना, जो मेरा शुरू का थोड़ा सा मतलब लेट ज्वाइन किया था तो वो भी कवर हो गया मेरा भी। हरे कृष्णा, श्री प्रभु।